बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी का हमने नाम सुना है, तो ये बाकी एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये 2000-3000 साल का पहले लिखा हुआ शास्त्र, प्रिडिक्टेड। आप पहले जनरेशन हो? जनरेशन टू जनरेशन ऐसा सीखे आते हैं हम लोग। 4th जनरेशन होने के बाद मेरा 5th जनरेशन। ये आप लोग ये नाड़ी पकड़ के कैसे क्या एस्ट्रोलॉजी करते हैं? ये नाड़ी मतलब ये पल्स देके नहीं बताता है। इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि ब्लैक मैजिक असलियत में होता है नहीं होता। ऐसा ही सब जगह में अपना कर्मा जब भी नेगेटिवली काम करता है तभी हम जो नाड़ी में रास्ता जो दिखाया वो दिखाते हैं हम लोग। देखिए प्रोडिक्शंस और इंडेक्स ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है अंगूठा का निशान दे दिया अब मेरा पास आया उधर तुरंत मिल जाएगा करके, बट एक बार मिल गया पूरा एंटायर लाइफ का प्रेडिक्शन आ जाता है। हमारा पास 10-15 हजार का लीफ है, हम ढूंढा उसमें आपका नहीं है, फिर हम क्या करते हैं जो आपका अंगूठा का निशान हम सर्कुलेट करते हैं हमारा मेन लाइब्रेरी में। उन लोग चेक करते हैं दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन हमारे पास है या नहीं है। हाँ, फिर उन लोग इन्फॉर्म करते हैं अरे बॉम्बे के लिए चाहिए, आप बॉम्बे वो लीफ भेज दो। फिर हमको 10-15 डेज लगते हैं, हमारा पास आता है। हर एक मनुष्य जन्म का ना एक पर्पस है, हमारा पर्पस है नाड़ी पढ़ के सबको बोलना है। जो कोई आदमी नहीं मानता है वो लीफ में लिखा ये आदमी नहीं मानने वाले का। हमको पहले से पता है। आपने आपका खुद का नाड़ी देखा है या फिर आपका नाड़ी देखने के लिए आपने किसी और दूसरे नाड़ी वाले के पास गए? ये जो हमारा नाड़ी के लिए हमारा जो चीफ है गुरु है उनके पास हम जाता है। मेरा नाड़ी पहले देखा है, देखने के बाद ही ये फील्ड में आया। अगर मेरा भी इच्छा दूसरा था, मेरे को ग्रेजुएशन करने का था, इंजीनियर होने का था, यूएस जाना था, ऐसा था, पर नाड़ी में क्लियरली बोला है आप ये शास्त्र में जाएगा। जब भी जो पास्ट लाइफ में हमारा जो कर्मा अभी कैरी फॉरवर्ड करके आया है उसका 100% इम्पैक्ट होता ही है। उसको अभी हम रिमूव नहीं कर सकते, हम उससे बचा के रह सकते हैं अच्छा कर्मा करके। आपका तो बेस ही वो तम इम्प्रेशन है। सवाल अब ये उठता है कि वो लोग क्या करें जिनका हाथ नहीं है। आपके क्लाइंट्स हैं बॉलीवुड में? बहुत सारा है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारा है। नए जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो बात अधूरा रह जाएगा अगर हम एआई के बारे में नहीं पूछा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा शस्त्र बन गया है जो 100 लोगों का काम एक साथ करता है, विच इज वेरी गुड। ये जो अंगूठा का निशान दिया है हम देखने के बाद हमको मालूम पड़ेगा इधर है क्या नहीं है। ऐसा ही कोई कोई लोग नहीं मिलते। हमारा पास उसके लिए एक बुकलेट है, आप देखेंगे तो 15,000 लोगों का अभी तक मैच भी नहीं हुआ। हो सकते है उसको लिखा भी नहीं रहेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक जानदार शानदार धमाकेदार एपिसोड ऑफ द शो जिसका नाम है द बोला भारतीय पॉडकास्ट शो शुरू करने से पहले हम आपको ये चीज़ बता दें, आज का शो इसके लिए स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज के शो के जो मेहमान हैं ये हम लोगों ने चूज़ नहीं किया, बल्कि आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के फीडबैक से हम लोगों ने आज का मेहमान का सिलेक्शन किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि सतीश भाई आपने एक पुलिस वाले को लेके आए थे, एक विश्वविख्यात वास्तु वाले को लेके आए थे, हमको नाड़ी शास्त्र के बारे में जानना है। तो नाड़ी शास्त्र के बारे में क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या महत्व है, ये सब बातें और बहुत सारे दिलचस्प इंफॉर्मेशन से रूबरू होने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री मुरुगेशन सर। वनक्कम मुरुगेशन जी, स्वागत है आपका हमारे बोला भारतीय शो पर। नमस्कार। ये शो में आपने जो बुलाया सतीश जी, बहुत खुश लगा मेरे को, बहुत अच्छा है, थैंक यू। प्लेजर सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। सर, ना सिर्फ हमारे ऑडियंस को बट हमें पर्सनली भी बहुत उत्सुकता है कि एक्चुअली में नाड़ी होता क्या है एक, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी का हमने नाम सुना है, ये एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी, अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इतना सुनने में भी एकदम रोमांचक लगता है। तो ये बाकी एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है? तो पहले हम शुरू करेंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। नहीं, बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये 2000-3000 साल का पहले लिखा हुआ शास्त्र, प्रिडिक्टेड। 3000 साल पहले? 3000 साल, उसको ऊपर भी हो सकता है। ओह, अभी ये इसका छोटा सा एक स्टोरी भी है, स्टोरी नहीं है, द रियलिटी। बोलो ना सर प्लीज। जब भी जो कलयुग आने वाला है, जैसे तभी तो जो ह्यूमन
ये मनुष्य जन्म जो लेने वाला है उसका पार्वती जी ने परमेश्वर को जाके पूछा, अरे द फ्यूचर कलयुग आने वाला है, उधर लोगों का कर्मा से उसका लाइफ रहने वाला है, दे बेसिकली कर्मा। फिर उसको कर्मा लेके उन लोग तकलीफ में रहेगा और उसका लाइफ क्या रहेगा, इसका कुछ हम सॉल्यूशन निकालना है। यही तो डायलॉग्स इन पार्वती एंड विद शिवा। फिर शिवा ने एडवाइस किया, देखो दिस फ्यूचर के लिए, जो कलयुग जो लोगों के लिए हम एक प्रेडिक्शन देगा, उसका कर्मा क्या है, उसका हिसाब से उसका लाइफ रहेगा। पार्वती को एडवाइस किया शिवा ने, पार्वती जी ब्रह्मा को जाके बोला है ऐसा ऐसा है, ये आप जाके ऋषि को बताओ, ऋषि लोग उसको बड़ा करने दें। ओके। फिर जाके सप्त ऋषि को बोला है, सप्त ऋषि के पास शिष्य था, उन लोग ऐसा, ये नॉडी एस्ट्रोलॉजी को बिगिनिंग ऐसे ही हुआ था। दिस आदि गुरु शिवा ने उसको क्रिएशन दिया एक्चुअली। दिस एस्ट्रोलॉजी, नाडी एस्ट्रोलॉजी में ये डिफर है, एस्ट्रोलॉजी का वाट एवर सूत्र है वो दिया है, वो सूत्र का हम पढ़ना है, उसको फिर कैलकुलेशन में जाना है। बट नाडी एस्ट्रोलॉजी कर्मा, वाट एवर कर्मा जो लोगों को है, वो कर्मा का हिसाब क्या होने वाला है, उस कर्मा से उसको लाइफ में जॉब और बिजनेस और पर्सनल लाइफ, हेल्थ, इसमें क्या वो करेगा करके उसको लिखना शुरू किया। नाडी एस्ट्रोलॉजी में प्री रिटन प्रेडिक्शन, एक्चुअली नाडी एस्ट्रोलॉजी हम लोग नहीं बोलते हैं, जब प्रेडिक्शन, होल प्रेडिक्शन लिखा हुआ है, अच्छा, वो प्रेडिक्शन हम रीड करके इंटरप्रेट करते लोगों को। फिर मतलब आप मीडियम हो। मीडियम, एग्जैक्टली मीडियम ही है। फिर देखिए ये एस्ट्रोलॉजी अभी भी कहते हैं मोर देन 3000 और 4000 5000 ईयर्स, बट ये बेसिकली ये कर्मा का, वाट एवर कर्मा का फल भोगना है, उसका थियरी में लिखा है, बट ये प्योरली एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ओके। द प्रेडिक्शन देते हैं बेस्ड ऑन कर्मा, यही नाडी एस्ट्रोलॉजी। बाकी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, बाकी एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन रहता है, वो भी एक्यूरेसी रहता है, डिपेंड्स अपॉन एस्ट्रोलॉजर। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस जो नाडी रीडर है उसको जो लीफ रीड करता है, वो रीड करके एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन जो होता है वो सक्सेसफुल नाडी एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, वो जो रीडिंग भी एग्जैक्टली करेक्ट रहता है। ये नाडी एस्ट्रोलॉजी प्री रिटन प्रेडिक्शन, वो शिवा का जो ब्लेसिंग्स, पार्वती का जो ब्लेसिंग्स, ब्रह्मा का जो आशीर्वाद, ये सब मिलके ही जो ऋषि लोग किया है। और ऐसा बहुत सारा ऋषि लोग का ज्ञान है, उसका त्रिकाल ज्ञान से ही ये सब आया है। नाडी एस्ट्रोलॉजी अभी देखिए इधर मॉडर्न, अभी का समय में बहुत लोग कम जानता रहेगा नाडी एस्ट्रोलॉजी, बट ग्रेजुअली ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है। हमारे दर्शक लोग ने, हमारे ऑडियंस ने इतने सारे डिमांड किए थे, इतने सारे कमेंट में बोले थे कि लाइक यू नो वी वांट टू नो मोर अबाउट नाडी एस्ट्रोलॉजी करके, फिर हम लोग ने आपसे कांटेक्ट किया। तो सर आप जो इतना बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, नाडी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल रहे हो, तो ये आपका जनरेशन, मतलब आप पहले जनरेशन हो जो ये चालू किया, या फिर आपके पापा या फिर आपके दादाजी वो बोलते ना एक विरासत में मिला है आपको? नहीं, ये आपके जनरेशन टू जनरेशन ऐसा सीखे आते हैं हम लोग। मोर देन मेरा जो 4th जनरेशन होने के बाद मेरा 5th जनरेशन है। अच्छा, मतलब आपके पापा दादा सब नाडी एस्ट्रोलॉजी। ये ऐसा नहीं है इसको स्कूल है जाके सीखो, ऐसा नहीं होता। वेद पाठशाला जो जैसा सीखते हैं वैसा कुछ ये तो एंशिएंट तमिल है, इसको सीखना टाइम लगता है, ऐसा टेक्स्ट में नहीं रहता है। जो ऑर्डर उसको बुक्स क्रिएट करो, उसको दे दो करके। ईच एंड एवरी वर्ड्स में बहुत सारा मीनिंग्स होता है, डिपेंड्स अपॉन एज। जो एक नाड़ी देखने के लिए आता है, 15 साल के लिए एक प्रेडिक्शन रहता है, बट वर्ड सेम रहता है। हम लोग 15 साल का क्या इंटरप्रिटेशन देना है, ये रहता है। इसमें नाड़ी में यही है, या एग्जैक्टली नाड़ी लीफ लेके उसको इंटरप्रिटेशन करना है, यही अपना काम है। तो इसलिए इसको आप किताब से पढ़ नहीं सकते। वट एवर जो ये गुरु के पास रहना पड़ेगा, बचपन से सीखना पड़ेगा, उन लोग कैसा हैंडल करते हैं।
एक नाड़ी ढूंढने में कितना टाइम लगता है, उसको कैसा लोकेट करता है और प्रिडिक्शन कैसा देता है, उसको मीनिंग क्या क्या किधर किधर कैसा होता है, ये करके एक बहुत लंबा टाइम से उसको सीखना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हम लोग पहले देखते हैं इसका कर्मा में नाड़ी रीडिंग करेगा क्या, अच्छा तो नाड़ी रीडिंग करने वाला रहेगा तो उसको फील्ड में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सो मतलब आपके पापा ने आपका नाड़ी देखकर बोला कि मेरा बेटा मेरा नाड़ी रीड ग्रैंडफादर करेगा। ने देखा है, दिस इज डेस्टिनी है। अभी देखिए हर एक काम के लिए ऐसा ये होता है, डेस्टाइंड होता है ना, सब यही काम करना है, इसलिए ये दुनिया में आया, यही है। वैसे ही हम देखते हैं, देखने के बाद ही ये फील्ड में भी आता है। अदरवाइज हमारे साथ 4-5 लोग रहेगा, कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, आधा में छोड़ के जाता है, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसलिए किसी का लाइफ लॉन्ग वो ये नाड़ी प्रिडिक्शन कर सकता है, उसको अच्छा से आएगा। और ये जो आर्ट को आगे लेके जाएगा, ये साइंस को आगे लेके जाएगा, ऐसा रहता है। इंटरेस्टिंग। तो आप अकेले बच्चे हो या फिर आपके भाई बहन वगैरह नहीं, हैं? मेरा फैमिली में मैं अकेला बच्चा है, अच्छा, फिर मेरा कजिन्स है मेरे साथ, अभी भी मेरा कजिन्स, ऐसा एक फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल ये हैंडल करता है। ओके। सर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप लोग ये नाड़ी पकड़ के कैसे क्या एस्ट्रोलॉजी करते हैं? मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा नाड़ी देखकर आप मेरा पास्ट बताओगे, प्रेजेंट बताओगे, फ्यूचर बताओगे, ये तो डॉक्टर भी करता है। वो जो बोलते हैं ना, नाड़ी का टेस्टिंग डॉक्टर भी करता है, लेकिन आप लोग ये नाड़ी देख के फ्यूचर कैसे बता सकते हो आदमी का? नहीं, बेसिकली सतीश, ये नाड़ी मतलब ये पल्स दे के नहीं बताता है। ये नाड़ी द नेम, तमिल नेम एक्चुअली, प्योर तमिल नेम, नाड़ी इन द सेंस इन सर्च ऑफ। आप ये प्रेडिक्शन देखने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम, डेट, डे में आएगा और द पर्टिकुलर पर्सन से मिलेगा। इसका मीनिंग नाड़ी होता है। आप हमको ढूंढ के जिस दिन आएगा अच्छा। वही नाड़ी है। आपका जो भविष्य देखने के लिए हमारा पास जो ढूंढ के आएगा, जो वक्त, जो पीरियड, उसको नाड़ी कहता है। वो उसको ऐसा क्यों कहना है? देखिए बाकी सब चीज़ों के से ये अलग कैसा हो गया है। नाड़ी आपको देखना है, सपोज आपको देखना है, करेक्ट। आपको सुना रहेगा 10 साल पहले, आपका बाजू में घर में रहने वाला भी देखा रहेगा, उन लोग भी बताया रहेगा, अरे मैंने गया, ये सब सुन के रहेगा, बट हमारा पास नहीं आएगा आपको नाड़ी देखने के लिए। बट आपको एक दिन आएगा, ये नाड़ी में जाके मिलना है, हमारा खोल के देखना है। जो टाइम आप ढूंढ के आता है उसके नाड़ी कहता है। जो नाड़ी इन द मीनिंग, वो तमिल वर्ड है, एग्जैक्टली तमिल नाड़ी। ओके। वो नाड़ी, ये नाड़ी अलग है। अच्छा, नाड़ी इन द सेंस आप हमारे पास ढूंढ के आता है हमको, मतलब जो पहले से लिखित रहता है कि ये टाइम पर सतीश मुरुगेशन सर के बराबर पास, तो वो पूरा प्रोसीजर को नाड़ी बोलते नाड़ी हैं। बोलते हैं। ओके 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 आप जब भी ढूंढ के आके ये शास्त्र देखेगा, ओके ये उसमें से प्रेडिक्शन मिलेगा, ये नाड़ी। ओके, मतलब अब पूरा दुनिया में किधर भी रहेगा तो उस दिन आएगा। नाड़ी प्रेडिक्शन में ऐसे एक लाइन आता है, आप जो वाट एवर डे आप आया ना, वो डे में ही आना चाहिए करके आता है। फिर उसको एक ये भी बताता है वो टाइम में, आप वो टाइम में आपका फैमिली किधर रहता है, आप क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, ये सब आता है उसमें। अच्छा इसलिए जब पर्टिकुलर डे और टाइम में आप आता है हमको ढूंढ के जो भविष्य देखने के लिए, उसको नाड़ी कहते हैं। ओके। नाड़ी इन द सेंस पल्स नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ये नाड़ी उसका in the sense- वो नाड़ी मतलब कुछ और है आपके हिसाब के? ये जो नाड़ी है ये तमिल का वर्ड है, आप किधर से ढूंढ के हमारे पास आते हैं, वो जो टाइम जो में पूरा प्रोसीजर को नाड़ी शास्त्र। नाड़ी। ओके, तो अभी आप बोल रहे हो पल्स नहीं है, ढूंढ कर, चलो मैं आपको ढूंढ कर आ गया, बराबर। तो फिर वो अगला स्टेप क्या करेंगे आप लोग? आप कैसे मेरा देखिए फ्यूचर ये कैसे प्रोसेस होता है। आई मीन आप आने के बाद हमारे पास आएगा, करेक्ट? जो आने के बाद हम लोग आपको जो मेल रहेगा, राइट थंब का इंप्रेशन लेगा, अच्छा, मतलब अंगूठा। अंगूठा। हाँ, ओके फीमेल लेफ्ट, ओके तो अंगूठा का निशान लेगा। फिर अंगूठा का निशान का एक नाम रहता है। एक्चुअली नाड़ी ऐसा क्लासिफिकेशन किया है इम्प्रेशन को, 108 डिवीजन किया उसको। द 108 डिविजन्स होते हैं, ईच एंड एवरी थंब इम्प्रिंट में 108 सब डिवीजन होते रहते हैं। ये वो ढूंढने के लिए रखा है। आप जो आएगा,
आपसे अंगूठा का निशान लेगा, और कोई भी आएगा उसका अंगूठा का निशान लिया, फिर हम लोग हमारा पास जो लीव्स रहेगा, वो जो लीव्स हम सर्च करके उसका नाम से हम लोग को देखे आपको बताते हैं दिस आपका लाइफ में है, वो जो परफेक्ट है, फिर आगे हम पढ़ते हैं उसमें से। ओके, तो आप लीव, पहले आपको अंगूठा का निशान लेगा, ओके, वो स्टेप 1 है। स्टेप 1 है। फिर मैंने आपको अंगूठा का निशान दे दिया, आप वो फिर मैच करेंगे। आप बोल रहे हो कुछ लीफ है आपके पास, लीफ है। अभी वो लीफ क्या है, अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए ये जो नाड़ी ग्रंथ पूरा हाँ, एक पाम लीफ में लिखेला है, और भी एंशियंट तमिल में। अभी हम तमिल बात करते हैं वो अलग है, जो अभी जो लिखते हैं तमिल अलग है, ओके, बट ये नाड़ी में तमिल है, एंशियंट तमिल, उसमें सब लोग बोलते हैं। अभी हम लोग लिखते हैं तमिल में डॉट्स रहता है, उसको खमाज रहता है, ये रहता है, बट वो उसका नाम ही वट्ट एഴുத்து, ये तमिल में वट्ट एഴുத்து, इट्स अ सर्कल टाइप ऑफ लेटर, ओके, द ओल्ड लिपि, ओके, वो उसमें ही ये लिखा है। वो हम लोग अभी का जो तमिल में उसको इंटरप्रेट करके फिर वट एवर लैंग्वेज जो क्लाइंट्स जाते हैं उसको हम ट्रांसलेट करके देते हैं। अच्छा, बट ये स्क्रिप्ट पूरा ओरिजिनली लिखा है पाम लीफ में। उसका भी कारण होगा, क्यों मालूम है, दैट पीरियड आपको पेपर नहीं है और लिखने के लिए पेन वगैरह था, मोर देन 3000-4000 ईयर्स बैक। करेक्ट, और इजीली क्या मिलेगा, साउथ इंडिया में आप सुना रहेगा पाम ट्री बहुत है। हाँ, ये सुना है, ये सबको। ये पाम ट्री इजीली मिलता है, उन लोग को प्रोसेस किया है, उसको ऊपर एनग्रेविंग में लिखा है। वो एक्चुअली लिखना बहुत मुश्किल है, वेरी ट्रेन्ड पीपल उसको लिख सकते हैं। हाँ, उसे शार्प नेल से एक ही हाथ में, उसमें एक स्टाइल हमेशा बताता है, ये हाथ घूमता नहीं है एक्चुअली, राइट हाथ, ये घूमता नहीं है, ये शार्प नेल जो पाम लीफ के ऊपर रखता है, दिस थंब उसको घुमाता है। द एक्चुअल राइटिंग पहले मैं आपको दिखा सकता है, मैं भी लेके आया आपको दिखाने के वाह, लिए। प्लीज, ये हम बहुत सब चीज को उत्सुक है, अभी लेके बहुत, आया। अभी हमसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज बता नहीं दें। मैं बताता हूँ, ये सब क्यों मालूम है, अभी का लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए क्या था पहले। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें बहुत सारा, ये सब एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए, ध्यान दें। नहीं बराबर है, ये लोगों को तो मालूम होना चाहिए, ऐसा लिखा है। अभी हम तो राइटिंग नीचे पेपर रहता है, फिर पेन से लिखते हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हाथ में पकड़ते हैं। मैं आपको दिखा सकता है, दिस इज अ ओरिजिनल, जब भी उन लोग ऐसे ही किया था, शार्प नेल से कैसा लिखना है। वाह, देखिए दिस लीव्स, ऐसा पाम लीफ है। अभी पाम लीफ ऐसा नहीं होता है, एकदम फ्लैट नहीं होता है। पाम लीफ में दोनों साइड में एक स्ट्रांग ऐसा वेइन जैसा रहता है, अभी भी ऐसे ही पाम लीफ, करेक्ट, बट वो पाम लीफ ऐसा फ्लैट करने के लिए उसको ऑयल्स एंड हर्ब्स ये यूज़ होता है हमेशा। इसमें आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता है, देखिए इसमें लिखा है ना, ये सब शार्प नेल से ऐसा ऐसा नहीं लिखते हैं, ये फिंगर ये करके लिखते हैं। देखिए अभी कुछ उसको इतना श्रद्धा भी है और कंसंट्रेशन भी है, और भगवान का ऊपर में ऋषि एंड शिवा और ब्रह्मा का ब्लेसिंग था, इसलिए ये सब को लिख सकते थे। आजकल ऐसा लिख नहीं सकता है, अभी प्रैक्टिस ऐसा करना लास्ट 300 ईयर्स पहले वो ड्रॉप हो गया, अभी स्लोली कम हो गया। जब पीपल, देखिए लीफ में ऐसा होता है, मैं वो भी हम आपको बता देता हूँ। द ओरिजिनल लीफ वाट एवर 2000-3000 ईयर्स जो लीफ था ना, वो बहुत डैमेज ये सब होने लगा। जब 300 ईयर्स पहले, लगभग 300 और 350 ईयर्स पहले इसको रीप्रिंट करना शुरू किया। रीप्रिंट कैसा करेगा, तभी भी पेपर में नहीं है, मशीन में नहीं है। सेम वे जब भी जो ग्रुप ऑफ पीपल एक जो ओरिजिनल लीफ से लिखना शुरू किया, सेम रिप्रोड्यूस किया, वैसा करके रखा, ओह ऐसा रहता है। सर, विथ योर परमिशन हम एक बार देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो लिपि है ये प्योर तमिल है? प्योर तमिल है। ओके ओके ओके। द पोइट्रिक वर्जन, एक्चुअली नाडी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन पूरा पोइट्रिक में रहता है। हम हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड अगर आप देख सकते हैं, सो देयर इज समथिंग रिटन हियर
विच इज़ इन प्योर तमिल लैंग्वेज की लिपि है। बाप रे, ये कैसे प्रिजर्व करके रखी इन्होंने, वाह। नहीं, एवरी ईयर इसको एक प्रोसेस रहता है एक्चुअली। ऐसा लीफ ना क्लाइमेट द कंडीशन एवरी आई मीन हर जगह में द क्लाइमेट में कंडीशन अलग रहता है। साउथ में एकदम हॉट, बॉम्बे में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर जास्ती है, इसलिए एवरी ईयर उसको एक ऑयल प्रिजर्वेशन होता है उसका। अच्छा, इसका हाँ, एवरी लीफ, अदरवाइज नहीं होता है। अभी देखिए आप पेपर एक जगह में रख के 5 साल नहीं निकाला है ना, येलोइश हो जाता है, नहीं तो खराब हो जाता है। ये आप देखिएगा 300 ईयर्स 400 ईयर्स वो आता है कभी कभी ब्रो, आई मीन इधर उधर टूट गया है, बट नहीं, बट जो मेन जो बोलते हैं ना, जो मेन जो प्रेडिक्शन है वो सब है, है। तो एकदम इंटैक्ट। देखिए हम लोग का क्या ट्रेनिंग हो गया, मैं तो मोर देन 32 ईयर्स 33 ईयर्स दिस सेम। अच्छा, 33 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हाँ, 33 ईयर्स। अभी बॉम्बे में 32 ईयर्स हो गए। मैं द एज ऑफ 17-18 में इंडिविजुअली शुरू किया, फिर मेरा वेरी यंगर एज में मेरा प्रेडिक्शन ये हो गया था। बट मैं जब भी बॉम्बे में आया द एज ऑफ 20-21 परमानेंटली मैं स्टार्ट किया इधर ही प्रैक्टिस करना। पर हमको ये होता है एक पोइट्री कैसा शुरू होता है, वो पोइट्री में क्या वर्ड्स रह सकता है। अभी 4 अक्षर में 2 अक्षर गए तो मालूम पड़ेगा, बट 4 अक्षर में 3 गए तो मालूम नहीं पड़ेगा। फिर हमको यही था दिस प्रेडिक्शन ऐसा रहेगा, बट डैमेज हो गया ज़्यादा, हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो मुंबई में कहाँ रहते हैं, मतलब आपका ऑफिस, या फिर आप कहाँ से ऑपरेट करते हैं? मुंबई में सांता क्रूज ईस्ट वकोला में है। और आपके कोई ब्रांचेस या फिर आपके और कोई जगह है जहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए हम मुंबई में परमानेंटली रहते हैं, हमारा मेन सेंटर होता है जैसे वैदीश्वरन कोविल, वहाँ से ही इधर आ गए हम लोग। अच्छा, जो लीव्स ये वैदीश्वरन कोविल ये तमिलनाडु? तमिलनाडु, ओके। जो मेन लीव्स तो आपका जो हम बोलते हैं हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर अभी बॉम्बे में वकोला में है हम लोग। ओके। वकोला मेरा बेसिकली शुरू हुआ वाशी। अच्छा, वाशी में मेरा जो क्लाइंट्स वेस्टर्न में था, जब भी मेरे को बुलाया तभी बहुत कनेक्शंस हो गया। अभी बॉम्बे आके फिर मैं इधर वकोला में, अभी आज के करंटली बाद वकोला। एक और कनेक्शन बढ़ गया आपका, Sure, आपको हमारा भी देखना पड़ेगा। सर, तो ये जो लीफ है, सोचो ये मेरा लीफ है, मिल गया आपको, मैंने मेरा तब इम्प्रेशन दे दिया और अब बोले सतीश भाई ये मिल गया, ये पूरा मेरा लाइफ है नहीं ये। है। तो ये अभी देखिए इसमें 40-50 पीपल्स का लीफ है। अच्छा, ये अभी देखिए ये नाड़ी में थोड़ा एलाबरेट में हम जाता है। एक बार लीफ मिल गया, क्या लीफ मिल गया आपका? पहले आपका अंगूठा का निशान लिया, अंगूठा का एक नाम रहता है, उसमें हम ढूंढा, उसमें मैच किया, उसको बोलते हैं इंडेक्स। अभी देखिए इसमें प्रेडिक्शन नहीं आता है, पहले आपका जो मेन इंडेक्स कार्ड मिलना है। जो ऋषि ने ऐसा किया है, जब भी अंगूठा का निशान से एक पत्र निकलेगा, फिर उसके बाद 14 टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन आता है। अभी एक बेसिक प्रेडिक्शन के लिए पहले हम इंडेक्स बोलते हैं, वो इंडेक्स लीफ या फिंगरप्रिंट से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद जो प्रेडिक्शन लीफ रहता है, एक ही लीफ रहता है प्रेडिक्शन के लिए, कभी एक साइड भी रहता है, 1 पेज, नॉट 1 लीफ। ये लीफ में दोनों साइड में लिखा, आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, दोनों साइड में लिखा। बाप रे, क्या मेहनत अभी है। क्या होता है, देखिए प्रोडिक्शंस और इंडेक्स ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी ऐसा नहीं है अंगूठा का निशान दे दिया, अब मेरा पास आया उधर तुरंत मिल गया, मिल जाएगा करके। कभी कभी टाइम लगता है, बट एक बार मिल गया पूरा एंटायर लाइफ का प्रेडिक्शन आ जाता है। तो इसमें आप बोल रहे हो कि मेरा नाम भी लिखा है? हाँ श्योर, वो कैसा कंफर्म करेगा ये सतीश? अभी देखिए इसमें एक बहुत सारा ये समझ लेना है इसमें। बोलो ना। इसमें सतीश करके भी लिखा रहता है। करेक्ट, मेरा अगला सवाल वही था। हाँ, कभी कभी उसमें अक्षर का ये बोलता है, ये पहले अक्षर ऐसा शुरू हो गया, नहीं तो ये पहला अक्षर ऐसा शुरू हो गया, ईश्वर का नाम से एंड होता है, ऐसा वो इनडायरेक्टली भी नाम दिया है। अभी कोई किसी का नाम सपोज पद्मा, तो फूल का नाम है, कमल का नाम करके आता है, हम कमल का नाम सब बा से होता है और पा से होता है, अच्छा पद्मा ही रहेगा। फिर जितना अक्षर में रहता है ये सब बताता है। कभी डायरेक्टली भी नाम रहता है, नाम ऐसा नहीं है अक्षर में आता है, और नाम भी डायरेक्टली मिलता है।
किसी किसी का नाम रिलेट करते हैं नदी का नाम से आते करके, नदी कहाँ से शुरू हो गया, साउथ का भी नदी है, नॉर्थ में भी नदी है, तो इधर गा से हो तो गंगा हो जाते, उधर का से हो तो कावेरी। ओके ओके। फिर वो भी दिया जाता है, दिस नदी उधर का है जो आया हुआ उसका नाम, फिर उसमें से हम उसको तो फिर अभी सतीश है, सतीश का मुझे कोई एक संस्कृत के ज्ञानी मिले थे, वो बोले सतीश को अगर स्प्लिट करेगा तो सत्य ईश, तो ऐसा मतलब डायरेक्ट सतीश नहीं आएगा, बराबर वो सत्य से रिलेटेड ऐसा कुछ आएगा। ऐसा आता है। फिर आप देखोगे अब कि देखेगा तो मालूम पड़ेगा सतीश कैसा है। रहेगा। दिस पर्सन टू पर्सन ना डिफर होता है इसमें। जो पर्सन आप आया सतीश, आपको सतीश करके लिखा और सत्य ईश करके लिखा और ईश्वर का नाम करके लिखा, और दूसरा आया उसको दूसरा फॉर्म में बताया रहता है। ऐसा नहीं है मैं नाम ऐसे ही आना चाहिए। तो मैं उसी पे आता हूँ, मेरा अगला सवाल यही होगा। अब ये मेरा है, ओके, मेरा है मतलब मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब सोचो कि ये आपके पास है, मैं आया ही नहीं आपके पास। बराबर। अब आपके जैसे और भी आप बता रहे थे आपके भाई बंधु लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया है, मैं उधर जा रहा हूँ, लेकिन ये तो मेन आपके पास है ना, तो फिर उन लोग को कैसा पता चलेगा कि पूरा इंडिया में सिर्फ मुरुगेशन सर के पास सतीश का, वो फिर उनको कैसा पता चलेगा कि वो फिर मुझे बोलेंगे हाँ सतीश भाई आप वेट करो हम ढूंढ के देंगे। देखिए राइट, ये अच्छा सवाल है। क्या हो गया है, कोई हमारा पास आया, करेक्ट, उसका अंगूठा का निशान दिया है, हमारा पास 10-15 हज़ार का लीफ है, उतना ही रख सकते हैं, दिस लीफ उतना ही रख सकते हैं। हम ढूंढा उसमें आपका नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, जो आपका अंगूठा का निशान हम सर्कुलेट करते हैं हमारा मेन लाइब्रेरी में, उन लोग चेक करते हैं दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन हमारे पास है या नहीं है, हाँ किधर है। फिर उन लोग इन्फॉर्म करते हैं अरे बॉम्बे के लिए चाहिए, आप बॉम्बे वो लीफ भेज दो। फिर हमको 10-15 डेज लगते हैं, हमारा पास आता है, फिर रीड करते हैं। ऐसे होता है, ऐसा नहीं है आपका लीफ जो है 2-3 जगह में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मतलब आपने किसी और को मतलब ग्रुप में डाल दिया बराबर। और वो बोले अरे इससे तो मिलता जुलता मेरे पास है, तो वो आपको भेजेगा। बराबर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब बुरा नहीं मानो, एक सिंपल सा सवाल है कि आप बता रहे हो कि आप जो आपके दादाजी है, पापा है, फिर आपके आने वाली पीढ़ी भी है। सर ये सोचो, मैं तो बोलते ना, मैं नहीं, मेरा छोड़ दो, कोई और आपसे एक 10-15 दिन रह गया आपके पास और ये पूरा पढ़ना सीख लिया, वो फिर अपना चालू कर सकते हैं क्या? नहीं, 15 दिन 20 दिन में ये नहीं होगा। ऐसा हो सकता है 3-4 ईयर्स और 5 ईयर्स हमारा साथ है, जो हमारा पूरा एक्टिविटी 24 घंटा हाँ, साया बन के घूमता ऐसा भी हाँ। ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी रहता था। अभी देखिए गांव में रहता है, उसको 4-5 साल रहेगा अपना ग्रुप में। हम लोग देखिए, हम जो बचपन से एक टीम है, फिर उसका अंडर ही रहना है। हम लोग को पहले जो पढ़ते हैं ना, हम लोग बेसिकली ऐसा उसको लिखते हैं, हम लोग नोटबुक में जो पोएट्री को पूरा लिखता है, फिर लिख के हम ट्रेन होता है, उसमें देके नोटबुक में लिखते हैं, फिर लिखते हैं, हम सीनियर्स हमको चेक करते हैं बराबर लिखा है, उसको हमको पूछते हैं क्या मीनिंग होता है, कैसा उसको प्रेडिक्शन बोलेगा, कैसा इंटरप्रेट करेगा, ये सब चीज़ उन्होंने हमको सिखाता है। फिर वेरी क्लोजली हम वॉच करना उनको, उन्होंने किसी को प्रेडिक्शन देता है तभी हम उसका साथ ही रहते हैं। फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं नाड़ी में ऐसा ऐसा बोलना है, ये दिस पोएट्री क्वेश्चन यूजुअली ऐसा होता है। अभी पहली लाइन पूरा उन लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके बोलते हैं। ये बेसिक प्रेडिक्शन को ऐसे पहले लिखते हैं नोटबुक में, फिर वो पढ़ता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है। बट बॉम्बे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, डायरेक्टली पढ़ के डायरेक्टली ट्रांसलेशन करते हैं। क्यों मालूम है, अभी तमिल में लिखता है, बुक देगा तो उसको पता नहीं है, अरे तमिल में लिखते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसा ट्रांसलेशन। तो आप जब बता रहे हो कि लाइक यू नो ट्रांसलेशन करके आप अपने क्लाइंट को या जो भी आते हैं आपके पास, तो अगर ये तो प्योर तमिल है, जो आप तमिल हो तो फिर आप पढ़ सकते हो। अब कोई क्लाइंट है जो मराठी है या गुजराती है या ऐसा कोई है जिनको तमिल नहीं आता है,
तो फिर आप उनके लिए, ये तो तमिल में लिखा है, और ये जो आप बोल रहे हो कि इंटरप्रेट करने वाले हो, तो आप इधर जो लिखा है वही आप बताओगे ना, बराबर है। लेकिन आप इधर तमिल में लिखा तो आप तमिल में ही बताओगे, फिर वो मराठी या गुजराती आदमी उसको कैसे समझेगा? नहीं, अभी कॉमनली क्या रखा हम लोग, देखिए बहुत साल से इधर है, हमको तो मालूम है, कॉमनली हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हम जो रीडर्स, जो नाड़ी रीडर्स कहते हैं, हाँ, जो नाड़ी देखने वाले, हम उधर जो तमिल में ही बोलते हैं, फिर हमारा साथ एक ये जो तमिल में जो लिखा रहता है उसको अभी का तमिल में उसको हम समझा देते हैं, ओके। उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। अच्छा, मतलब अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ तो मैं बैठूंगा आपके साथ, आप मेरे साथ में बैठेंगे, और तीसरा कोई बैठेगा जो आपका जो ट्रांसलेट पूरा इंटरप्रिटेशन को ट्रांसलेट हिंदी में करके हिंदी में करके जो देंगे हिंदी हम लोग। common- हिंदी इंग्लिश भी रखा है। और देखिए मैं कभी कभी पर्सनली क्लाइंट बोलता है अरे ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली बताओ। हाँ, वो कोई पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाए। वही जब भी जो हम लोग सोचते रहे ये भी पढ़ना है तमिल में वर्ल्ड, Correct. फिर उसको अभी का लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इससे बेटर है ट्रांसलेट रखता है। हाँ, बट कोई पर्टिकुलरली हमको बोलते हैं आप डायरेक्टली हमको समझा दो, वाट एवर लैंग्वेज तीसरा आदमी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बहुत सारा लोग हैं उसको। अभी देखिए हम दोनों का बात क्यों तीसरा जानना है, करेक्ट, इसलिए वो भी है। बराबर। एक सवाल अब इधर ये उठता है कि हर एक स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन एमबीए कर रहा है, अभी आप बोल रहे हो कि आपने ये पढ़ाई किया है, तो आपने नॉर्मल जो स्कूलिंग किया है या फिर वो जो पंडित जो बनते हैं वो वेद पाठशाला में जाते हैं, वैसे आप, अभी हमको नहीं पता करके हम पूछ रहे हैं कि अगर आप ये पढ़े हैं तो फिर आप लोग ने नॉर्मल स्कूल अटेंड किया या फिर पूरा पूरा यही पढ़ा आपने, नहीं नहीं जैसा वेद सतीश, पाठशाला क्या में? होता है हम लोग नॉर्मल स्कूलिंग भी जाता है फिर ये भी पढ़ते हैं। अभी देखिए हम अभी का जो जनरेशन, हमारा जो बात जो जनरेशन है, अच्छा ग्रेजुएशन भी कर लिया एज वेल एज ये भी फॉलो करते हैं। हम भी ऐसा ही स्कूलिंग जाके पढ़ाई किया है, साथ साथ ये भी सीखा है, अभी फुल्ली ये प्रैक्टिस करता है। ओके, अरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, देखिए हर एक मनुष्य जन्म का ना एक पर्पस है, हमारा पर्पस है नाड़ी पढ़ के सबको बोलना है। सो लाइफ में वाट एवर कर्मा है उसको कर्मा से बाहर, अभी देखिए कर्मा का हम रिमूव नहीं कर सकते, बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको जो मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें हम भी वेरी हैप्पी। अभी माई मोर देन बोल सकते हैं लाखों का ऊपर पर्सनली हम देखा रहेगा लास्ट 32 ईयर्स। और अभी देखिए एक एक्सपीरियंस भी हो गया है जो लोगों का इंटेंशन क्या रहता है। अभी हम जब भी 30 ईयर्स पहले शुरू किया नाड़ी, अभी 30 ईयर्स का बाद जो लोगों का मन में क्या विचार है वो इजीली पता चलता है। तभी क्या प्रॉब्लम फेस किया है, अभी जो लोग क्या प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं ना, ये क्लियरली मालूम पड़ गया। दुनिया में 30 ईयर्स बिफोर 30 ईयर्स नाउ इन लोग का प्रेफरेंस किस में हो गया, ये अच्छा ये हो गया, हम लोग उसके हिसाब से उनको इजीली देखते हैं। करेक्ट। एक बहुत दिलचस्प सवाल है, डॉक्टर भी मनुष्य होते हैं, बराबर है, मनुष्य है तो वो भी बीमार पड़ते हैं, बराबर है, तो वो जब बीमार पड़ते हैं कोई दूसरा डॉक्टर को कॉल करके सही पूछता है, है, वो सही अपना इलाज नहीं करता। बराबर। उस हिसाब से आपने आपका खुद का नाड़ी देखा है या फिर आपका नाड़ी देखने के लिए आपने किसी और दूसरी नाड़ी वाले के पास गए, ये जो या फिर ऐसा अलाउड है कि आप देख सकते हैं? नहीं अभी हम लोग ऐसा नहीं देखते, क्यों माहौल में हमारा मिस्टेक हम नहीं जानते हैं। अभी जब हमारा पट्टी जो नाड़ी देखने के लिए जाएगा, अच्छा पॉइंट ही पहले देखेगा। अच्छा, ये जो हमारा नाड़ी के लिए हमारा जो चीफ है, गुरु है, उनका पास हम जाता है। मेरा नाड़ी पहले देखा है, देखने के बाद ही ये फील्ड में आया। अगर मेरा भी इच्छा दूसरा था, मेरे को ग्रेजुएशन करने का था, इंजीनियर होने का था, यूएस जाना था, ऐसा था, बट नाड़ी में क्लियरली बोला है आप ये शास्त्र में जाएगा। आप यूएस नहीं जाओगे, यूएस के क्लाइंट आपके पास आएंगे। वही सर, अगला सवाल पूछने से पहले विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, ये आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल ये है आपसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो सब एवरीथिंग इज जेन्युइन, वैसा नाड़ी
एक ही प्रकार का होता है या फिर नाड़ी में भी ऐसा अलग अलग ब्रांचेस डिवीजन डाइवर्सिफिकेशन होता नहीं है? एक्चुअली सतीश जी, नाड़ी ब्रांचेस नहीं होता है। नाड़ी में गुरु जो हम फॉलो करते हैं वशिष्ठान अगस्त्य, ऐसा नाड़ी जो लिखा हुआ ऋषि लोक में ब्रांचेस होता है। एक वशिष्ठा ने उसका जो प्रेडिक्शन दिया, अगस्त्य ने उसका प्रेडिक्शन दिया, भोग ऋषि ने दिया, ऐसा बहुत सारा मतलब अलग अलग ऋषियों ने अपना अपना प्रेडिक्शन दे के अभी अलग अलग ऋषि ने क्यों देना है। अभी देखिए ईच एंड एवरी ऋषि उसका त्रिकाल ज्ञान का जो एनर्जी और ये सब अलग रहता है उसका, पर उसके लिए एक टाइप ऑफ प्रेडिक्शन रहता है। अभी वशिष्ठ ऋषि उसका एक टाइप ऑफ प्रेडिक्शन रहता है। ऐसा ही बहुत सारा ऋषि ने जो प्रेडिक्शन किया है, नॉट ओनली एक ही ऋषि बैठ गए उसका 100 शिष्या का। अभी देखिए मोर देन 650-700 crores ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता है। और इसमें ये था नॉट रिलीजन, ऐसा बेस में नहीं है। जो अंगूठा का निशान किसी का मैच होता है उसका प्रेडिक्शन मिल जाता है, और इंडियन है और फॉरेनर है कोई भी रहेगा, बट अंगूठा का निशान मैच हो गया उसको प्रेडिक्शन उसमें मिल जाता है। तो उसी पर आधारित है मेरा अगला सवाल। आप इंडिया में हो, ओके, और एक कोई लंदन का आदमी है जो इंडिया घूमने आया है, मुंबई। तो मुंबई में तो आप फेमस हो, तो वो बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जाना, इधर जाना, इधर जाना और सर को मिलना। तो वो आपके पास आता है, तो आपको पता चलता है कि उनका मिल भी गया, जो आप बोल रहे हो ना, लीफ उनका मिल गया। तो आप इंडिया में बैठ के आप बता सकते हो कि ये फॉरेनर है या फिर ये इंडिया में पैदा नहीं हुआ है और इनका पूरा लाइफ फॉरेन में ही बिताएगा, ये आप बता सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि इतना स्पेसिफिकली आप कैसे, मतलब एवरीथिंग वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, मालूम कैसा पड़ता है कि ये वाला लीफ इसी आदमी का है? देखिए यही है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एक्चुअली नाड़ी में। हाँ, एक व्यक्ति हमारे पास आता है XYZ, उसका अंगूठा का निशान लिया हमने, फिर हमने मैच किया। द मैचिंग प्रोसेस में बहुत सारा एलिमेंट्स मैच होता है। उसका फैमिली पर्टिकुलर्स, एग्जैक्टली पेरेंट, सिस्टर्स, ब्रदर्स, वट एवर है उसका फैमिली, उसका स्टडीज़, उसमें जो पास्ट में, अभी देखिए हमारे पास 25 साल का कोई लड़का आया है, उसका 20 में या 18 में या 15 में कुछ लाइफ में इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ रहेगा ना, वो भी मैच होता है। ये सब मैच करके उसमें उसका जन्मांग, नक्षत्र, ये सब आता है। फिर उसका नाम आता है और पेरेंटल साइड, मदर साइड का डिटेल आता है। ये सब एग्जैक्टली मैच हो गया तो हम मानते हैं दिस लीफ वही व्यक्ति का है। फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए जब भी सामने वाला ये बराबर है करके बोलेगा तो भी हमको लगना चाहिए दिस इज इसका ही लीफ है, ये ऑथेंटिक है। फिर आगे हम रीड करते हैं। तो आप जब सामने बैठते हो तो आप बता रहे थे कि सारा का सारा जो अभी आपने मुझे दिखाया था, सारा का सारा एक ही आदमी का नहीं है, नहीं अलग अलग नहीं। और एक आदमी का कितना लीफ होता है? मतलब अगर मेरा है तो एक लीफ में मेरा आ जाएगा प्रेडिक्शन, या फिर मेरा? देखिए प्रेडिक्शन बहुत सारा प्रेडिक्शन है सतीश जी, इसमें ऐसा नहीं है एक जनरल। मतलब करियर के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, ऐसा? करियर, मैरिड लाइफ, ओके, चिल्ड्रन, फॉरेन और ट्रेड, वाट एवर है, ये ऐसा प्रेडिक्शन अलग अलग दिया। हेल्थ और ये सब बहुत सारा प्रेडिक्शन है, उसके लिए अलग अलग लीफ हो जाता है। फिर वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है, एक नंबर होता है ऐसा, ये इंडेक्स में मालूम पड़ता है। ऐसा जनरल लाइफ रीडिंग किया, फिर उसके बाद उसको शादी को करना था, तभी आएगा तो 7 चैप्टर देखते हैं, उसको अलग लीफ होता है। ऐसा चैप्टर्स होता है, चैप्टर में अलग अलग लीफ में लिखा है। और इसमें कोई ऐसा एज गैप होता है क्या कि 18 साल के बाद ही इनका थंब इम्प्रेशन डेवलप होता है, या फिर कोई भी उम्र में आके दिखा सकते हैं? नहीं, मोस्टली हम लोग 13-14 ईयर्स ऐसा रखता है उम्र का हिसाब से। उसका क्यों मालूम है, ग्रोथिंग पीरियड होता है। मोर देन 18 होता है तो एक परमानेंट उसको मार्क रहता है, वो ईजी होता तो है। मतलब 18 साल होने तक उनका जो थंब इम्प्रेशन वो बदलता है, इसलिए हम लोग मतलब एक कंफर्म हो जाता है कि 18 में इसके बाद और कुछ चेंजेस नहीं आता करके। ओके। बट अभी क्या होता है, देखिए कोई 9 ईयर्स लड़का है, उसको हेल्थ का बार बार तकलीफ होता है, फिर उसको देखना है। हम स्पेशली द 9 ईयर्स हम लोग लाइब्रेरी से मंगाते हैं,
ऐसा बहुत सारा केसेस है शादी जी, बहुत सारा लोग एट द एज ऑफ 9 कोई लड़का को लेके आया था, उसको प्रॉब्लम है, फिर हम स्पेशल केस में देगा कभी ये कभी। ऐसा ऐसा कुछ आप बोले कि आप लाखों के ऊपर अपने हाँ श्योर। आपके क्लाइंट से, तो एक ऐसा केस याद आ रहा है जो आप बोल रहे हो 9 इयर्स या 10 साल कोई भी हो, जो दिमाग में हमेशा आपका फ्रेश रहेगा, बोला अरे हमने ये बच्चे को देखा था और हमने मम्मी डैडी को बोला कि आपका बच्चे को ये प्रॉब्लम है या होगा, और उनके मम्मी डैडी ने उसका सोल्यूशन निकाला। हमको उस व्यक्ति का नाम नहीं चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम उतना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। ये एवरी डे ना ये ऐसा फीडबैक मिलते रहते हमको 9 इयर्स। और मेरे को बहुत अभी भी याद है, एक 18-19 ईयर्स ओल्ड, उसको प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, एक्चुअली साइकोलॉजिकल। 19 साल का 18 रहेगा, उसका मदर लड़का लड़की लड़का, उसका मम्मी बहुत ट्रबल में था, उसको बेटा को ये करके कहते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज़ करता है और मार पीट करता है, ऐसा था। फिर उसका पिता मम्मी ने हमारा पास कांटेक्ट किया, साउथ इंडियन एक्चुअली, लव मैरिज किया इधर का, जो महाराष्ट्र एक अच्छा आदमी है, अच्छा फैमिली है। ये जो बेटा का प्रॉब्लम है ना, ये देखे इसको खुद का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, मतलब बेटा को हालत देखकर खुद का उनका मम्मी भी परेशान में आ गया, बहुत प्रॉब्लम आ गया है। फिर एक बार उसका पिताजी वो लड़का को लेके आया, फिर हम उसको रीड किया, उसको चेंज होगा करके बताया। कंटिन्यूसली ना वो लड़का हमारा पास आके बात करना शुरू कर दिया। एवरी वीक आता है। मैं उसको बोला सैटरडे जो नाड़ी में कुछ उपाय आया, मैं बोला सैटरडे मंदिर में जाके हाथ दे दो। नहीं मैं मंदिर नहीं जाएगा, वो थोड़ा हाइपर एक्टिव रहता है, आपके पास आता है, मेरा पास कंफर्ट रहता है उसको, और एवरी सैटरडे आता था। ग्रेजुअली चेंज हो गया। ऐसा बहुत सारा केसेस चेंज हो गया, बहुत सारा फैमिलीज में जो प्रॉब्लम चेंज हो गया। ये नाड़ी में यही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ आपसे। अब आप इतना बोलते ना, अगर बम्बईया भाषा में बोलना चाहेगा तो किसी इंसान का बाल का खाल निकाल देते हो। तो बहुत सारे लोग जिनका करियर में ऊपर नीचे हो रहा है, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं जमता है, या फिर सास बहू का लफड़ा है, या कुछ भी है, वो लोग बहुत आसान तरीके से बोल देंगे अरे इस पे तो ना कुछ जादू तो ना किया है, ये मेरी है ना वो उसने ना किया है, मैंने देखा, भले नहीं भी देखा रहेगा। या फिर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बोले ब्लैक मैजिक का होता है। तो वन नाड़ी बहुत, अगेन इट्स क्या बोलते हैं, डिबेटेबल क्वेश्चन कि ब्लैक मैजिक असलियत में होता है नहीं होता, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट अगर कोई फ़र्ज़ करो कोई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस आता है, आप बता सकते हैं कि नाड़ी के हिसाब से कि ये पर्टिकुलर टाइम में इसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। देखिए, और उसका कारण बता सकते हैं। दिस फुल्ली कर्मा, एक्चुअली उसका कर्मा का जो कार्मिक साइकिल जब भी नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है तभी बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। कर्मा अच्छा है तभी पीसफुल उसका जॉब भी रहते हैं, फैमिली भी रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहते हैं। जब कार्मिक साइकिल बदलता है, कर्मा का जो प्रॉब्लम द प्रीवियस कर्मा बहुत इम्पैक्ट होता है, तभी आदमी का परेशान होता है। अननेसेसरी हर्डल्स नहीं, अननेसेसरी कोरल्स, ये सब आता है। आई मीन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होता है ऑफिस में। अचानक अभी कल मेरे को एक फ़ोन आया, उन्होंने विदेश में था, एवरी टाइम मेरे को बोलता है उसको एज भी हो गया, जॉब करना है उसको नेक्स्ट 2 इयर्स। अभी उसका हर 2 साल में जॉब में प्रॉब्लम आता है। ये कंपनी का अच्छा पोजीशन में रहता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर है। अभी कल मेरे को फ़ोन किया, सर क्या करो, मेरा बच्चों को पढ़ाई करना है, देख लो। तभी हम लोग नाड़ी उसको जो पहले ही देखा ना, फिर देखते हैं द पीरियड इज कैसा है, क्या है, फिर देखे उसको बोलते हैं अरे प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा ही सब जगह में अपना कर्मा जब भी नेगेटिवली काम करता है, तभी हम जो नाड़ी में रास्ता जो दिखाया वो दिखाते हैं हम लोग। उसमें फट से कभी किसी को भी अच्छा हो गया, कभी थोड़ा टाइम लगता है, फिर उससे बाहर आ जाता है। यही होता है। बहुत लोगों को ये सब कर्मा ही है, बहुत कर्मा लोगों भोगना है।
नहीं, बहुत लोगों को सुना है कि जैसे आप कर्मा कर्मा बोल रहे हो, बहुत लोगों से मुँह से ये भी सुनने में आता है कि अरे इस जन्म में जो प्रॉब्लम हो रही है ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, कर्मा। बराबर है। तो और इस जन्म में अच्छे कर्म कर तो अगले जन्म में अच्छा जीवन तुमको मिल जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पुराना जो पास्ट लाइफ बोलते हैं वो होता है क्या नाड़ी के हिसाब से? नाड़ी के हिसाब से होते से दीजिए। तो आप बता सकते हैं कि आप नाड़ी में आपने तो मेरा पूरा वो दिखा बोल देंगे कि मेरे को ये करियर है, पॉडकास्ट चलाऊंगा और आपको बुलाऊंगा, ये सब तो लिखा रहेगा। बट पुराने पास्ट लाइफ के बारे में नाड़ी में लिखा रहता है कि ये इंसान पास्ट लाइफ में ये था और उसके कारण ये लाइफ में ये तकलीफ से गुजरेगा और ये आने वाला लाइफ में ये होगा। तो इतना कनेक्शन वेरी क्लियरली आता है। जब भी प्रीवियस लाइफ जो पास्ट लाइफ में हमारा जो कर्मा अभी कैरी फॉरवर्ड करके आया है उसका 100% इम्पैक्ट होता ही है। उसका हम रिमूव नहीं करते क्या? एक्चुअली करेक्टली बोलेगा ना, द पास्ट प्रीवियस बर्थ जो कर्मा है उसको अभी हम रिमूव नहीं कर सकते। हम उससे बचा के रह सकते हैं अच्छा कर्मा करके, अच्छा कर्म करके। अभी देखिए बारिश हेवीली होता है, बारिश को हम रोका नहीं सकते हैं। एक छाता से अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हैं अपना हेड, ये सब चीज़ों को। ऐसा ही होता है कर्मा से जो कनेक्टेड है। बैड कर्मा इम्पैक्ट हो गया, उसको भोगना ही है। बट उसको रास्ता भी दिखाया, जो पास कर्मा क्या था, ये बर्थ में क्या होता है, नेक्स्ट बर्थ में क्या होने वाला है, उसको क्या रास्ता है, वो सब दिया है उधर। द सिंपल प्रेयर्स, आर किधर जाना है, ये सब होता है। ये सबका सोल्यूशन है एक्चुअली। ये सब नाड़ी में यही है। एक बार नाड़ी देख लिया है उसको एंटायर लाइफ का एक पूरा का पूरा मालूम पड़ जाता है लाइफ में क्या क्या है। उसका प्लान कर सकते हैं हम। प्लान अभी देखिए साइंस और ये शास्त्र में ना कभी कभी लोग बोलते हैं ना, आई मीन विश्वास नहीं करता है। कभी हम बोलेगा तो लगता है ना लोगों का। ये 3-4 ईयर्स पहले, अभी भी अच्छा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर ने कह दिया नेक्स्ट 8 to 10 मंथ से रहेगा। एक आपका क्लाइंट फिर ने मेरे को बोला अभी एक बार चेक करो नाड़ी वापस। उसके लिए लाइफ चैप्टर है, उसका लैंजिविटी क्या है ये करके देखा। मैंने बोला नेक्स्ट 15 ईयर्स आपका लाइफ है। नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं आपका ट्रीटमेंट चेंज होगा। नाड़ी में आया एग्जैक्टली ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। फिर अभी भी है, अच्छा है भगवान का कृपा से। ऐसा बहुत सारा केसेस हमने देखा, बहुत सारा। जब भी मेडिकली जो प्रॉब्लमेटिक है बट लाइफ स्पैन है करके इसमें दिखाया, वैसे ही हुआ। जो हमने प्रेडिक्शन दिया है वैसे ही भी वेरी यंगर का प्रॉब्लम भी हो गया। ये सब रहता है। ये नाड़ी में इतना एक्यूरेसी भी रहता है और उसका सॉल्यूशन भी रहता है। देखिए ये सब कुछ अपना मानने में होता है। जो लोग ट्रस्ट करके आता है ईजिली मिलता है और सब कुछ इलाज भी मिल जाता है। ये सब देखिए किधर भी आएगा वो ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट ईगो आना है। अरे ऋषि मुनि ने लिखा है, हम देखना है, उतना ही। एकदम क्लियर माइंड से आना है, ओपन माइंड से आना है। तो नाड़ी में हम भी देखिए, हमको तो मालूम है इतना साल तो पीढ़ी हम लोग करके आ रहा है। ईजिली आइडेंटिफाई करते ये आदमी क्यों आया। करेक्ट। तो वही एक्सपीरियंस हो गया। हम रोज लोगों से मिल के हमको मालूम पड़ जाए दिस पर्सन क्यों आया, इसका इंटेंशन क्या है, ये पता चलता है। फिर नाड़ी बहुत हेल्प करते हैं ना कर्मा से। 100%। अब तो मैं भी कन्विंस्ड हूँ सर। कभी ऐसा हुआ है कि जैसा आपने भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुना है, कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर बोल रहा है अरे मैं बता रहा हूँ इनको 4 महीने के ऊपर नहीं, कौन है ये, ज़रा फ़ोन बात कर। तो वो फोन अब डॉक्टर का। और कभी मैं ऐसा ही एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था। बोलो क्या हो गया है, वो कोई हमारा क्लाइंट वो एक पर्टिकुलर एज में उसका प्रेडिक्शन था ये प्रॉब्लम होने वाला है। एग्जैक्टली वो जो टाइम पीरियड में जो हमारा क्लाइंट हॉस्पिटल चले गया, वो टेस्ट निकाला। तभी उधर का डॉक्टर पूछा क्यों आया, कैसा पता चला, ये टाइम में क्यों आया है करके पूछा।
मैं करके लास्ट में आपको बता तो ये माइक सब ऑफ होने के बाद कौन है करके हाँ अभी क्या होता है ये सब। फिर वो डॉक्टर को बहुत क्यूरियस हो गया, सेम डे मेरा ऑफिस में आ गया डॉक्टर, अरे ये कैसा हो गया। मैं पूछा क्या अब रेफरेंस क्या है मेरे, बोले नहीं ऐसा ऐसा कोई आया है उन्होंने मेरे को बताया दिस एज आपको किडनी का ये होने वाला है। अब देख लो पर्टिकुलर एज में वो चले गए, एडवांस टेस्ट लेने के लिए चले गए। तो डॉक्टर को भी लगा रहे ऐसा ही एक प्रिडिक्शन दिया हुआ है अपना शास्त्र में। देखिए ये तो मेरी बहुत बड़े गिफ्ट है एक्चुअली। 100%। ये ना परफेक्ट लीफ, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्रिडिक्शन, ये सब 100% लोगों को चेंज हो करता है। अभी मैंने बोला था ना वाशी में शुरू होके इधर क्यों आया, डेस्टिनी। जब भी मेरे को एक अच्छा फ्रेंड था, एवरी अल्टरनेटिव डे वाशी आता है अच्छा नाड़ी देखने के लिए। जब भी ये बॉलीवुड ये उसका कनेक्शन था तभी। फिर मेरे को इधर बुलाया, इधर आया, फिर ऐसे शुरू हुआ था ना। ये ऐसा नाड़ी में होता है, हमारा प्लेस किधर होना चाहिए, कभी होएगा, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये जैसा डॉक्टर इसके लिए आए रहेंगे कि डॉक्टर कुछ शॉक हो गए रहेंगे, अरे कौन है वो आदमी जो जिनको मेडिकल से भी ज़्यादा पता है, या फिर लेकिन उनको फ्यूचर पता है, बट ऑफ कोर्स कोई भी रहेगा। ऐसे कितने और कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है आपको जहाँ पे सामने वाला जिसको पता नहीं है नाड़ी क्या है, और जब उसको पता चलता है तो देन वो आपके क्लाइंट बन गए? नहीं एक ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जैसे ही डॉक्टर का हुआ था वैसा कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से। कभी कभी ऐसा कॉमनली क्या होता है मालूम है, कोई फ्रेंड रहेगा मैं इधर जाएगा करके वो आता है, करेक्ट। तो ये उधर ही बैठते उधर आके, इधर इधर आने के बाद इसको जो एक्सपीरियंस होता है ना, फिर इसको लगता है अरे हमको भी करना है। ऐसा भी बहुत लोग हो जाता है। पर ये सब देखिए ग्रोथ और उसका प्रॉब्लम है, ये मैटर नहीं है। जब भी आपको प्रेडिक्शन करना है तभी आपको तो एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। अरे ये दिस पीरियड हमको ग्रोथ नहीं है, दिस पीरियड में प्रॉब्लम है, थोड़ा से हम उसके हिसाब से जा सकते हैं। नाड़ी ये तो हेल्प करता है। अभी बोलते बोलते आपने बॉलीवुड का लिया, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो ऑफ कोर्स नाम सबका फेवरेट होगा। मैं खुद नहीं चाहूँगा आप किसी का नाम लें, बट आपके क्लाइंट्स हैं बॉलीवुड में? बहुत सारा है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारा है। अभी 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 रिसेंटली एक कोविड समय में ना आया उसको, वो कुछ भी फिल्म नहीं है, ये नहीं है। अभी हम तो हीरोइन कौन है? हीरोइन। ओके। अभी क्या होता है, हम लोग बॉम्बे टाइम्स देखते हैं ना, उसका पिक्चर हर रोज तो आता है। अब जाकर देखना पड़ेगा किसकी बात कर रहे हो। नहीं क्या दिस इज सक्सेस। उसको जब भी कुछ भी नहीं था, अभी आजकल इतना बिजी हो गया। फिर हम लोग जो प्रेडिक्शन में दिया था होगा। अभी देखिए वो भी सेम रिलीजन अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं है, सबको मिलता है सब। उसका जो बेनिफिट्स तो ये हो जाता है, नाड़ी में ऐसा ही है। करेक्ट सर। तो बॉलीवुड आप देखिए, हम लोग कोई भी आएगा ना, हम लोग को यही है, जो नाड़ी ग्रंथ में लीफ मिल गया उसको प्रेडिक्शन बताएगा। करेक्ट। आपके लिए सामने वाला सिर्फ क्लाइंट होता है, बड़े बॉलीवुड से हैं, जब आप सभी इंसान है, सबका प्रॉब्लम है। जो अपना खुद का प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए आता है। नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या, जब तक मैं आपसे पूछ नहीं लूँ मुझे रात को नींद नहीं आएगा। तो बॉलीवुड के अलावा और कौन कौन आते हैं आपके पास? पॉलिटिशियंस आता है, अच्छा, आई मीन कॉर्पोरेट पीपल्स आता है, डॉक्टर्स, प्रोफेशनलिस्ट बहुत आता है। जब आप जिस किसी का भी नाम ले रहे हो प्रोफेशन के, ये लोग बोलते हैं ना, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ओके, और वो बोलते हैं कि मैं वही सुनना चाहता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, और आप वही बोलोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ, है ना। और आपने वो बोल दिया जो मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तो मुझसे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा कोई क्लाइंट मिले आपको? कभी कभी वो होता है, हम लोग शुरुआत में जब लीफ रीडिंग करते हैं ना, तभी हम नोटिस करते हैं, अभी उसका मन में एक प्लान करके आता है, तो हम वो बोलने के लिए नहीं बैठते, और किसी को कन्विंसिंग नहीं करते, किसी को हम सेटिस्फाइड करने के लिए कोशिश नहीं करते।
जो वाट एवर उसको लीफ में लिखा है वो हम उसको रीड करके बताते हैं, यही है। कभी कभी हमको मालूम है जो रियल लाइफ में कैसा इंटरप्रिटेशन करना है, थोड़ा मूड वाइज हल्का से उसको समझा देते हैं, अदरवाइज इतना स्ट्रांगली नहीं बोलते। ये नहीं है आप जो सोच के आया हम वही बताना है, वो नहीं होता। कभी कभी उसमें ऐसा भी होता था, हम रीड करते हैं उसको इधर उधर करते, क्या उसका प्लान अलग था, पर हम क्या करें, जो लिखा है वही पढ़ेगा। फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स भी होता है, अदर देन दैट हम एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, देखो आप सच बताएं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है या फिर भयंकर आर्ग्यूमेंट होता है? आर्ग्यूमेंट लाइक मैं जानता हूं कि मेरा आने वाला इलेक्शन में मैं खड़ा हूंगा, आप कैसे बोलते हो कि मेरा सीट नहीं मिलेगा? या फिर मेरा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आप बोल रहे हो कि वो इंजीनियरिंग क्लियर नहीं कर पाएगा। मतलब वो कैसा होता है कि आदमी जब दिमाग में ठान लेता है ना, और आप उसको, आप नहीं बोल रहे हो, भले भले आप तीसरा बोल रहे हो, आप मीडियम है, लेकिन उसके लिए तो आप ही बोल रहे हो ना। बराबर है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं समझेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि भाई ये नाड़ी में लिखा है, उसके लिए तो आप बता रहे हो, वो नाड़ी को तो कुछ नहीं कर सकता, वो आप पे ही चिल्लाएगा। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है कि ऑफिस में आके कोई आप पे चिल्लाए या कुछ किए? देखिए या फिर आप बताने का तरीका से बता देते? बताने का तरीका से बताता है। कभी कभी हमको मालूम पड़ता है इन लोग एक पर्टिकुलर विषय से आ गया है, उसको वही चाहिए, फिर हम आगे पढ़ता नहीं है, उसको रीड नहीं करते। उसका मतलब नहीं है। कभी हम अभी भी याद है, अभी जब भी जो बच्चों को पढ़ाई के लिए आता है, पेरेंट्स देखता है उसको डॉक्टर बनाना है, फिर हम रीड किया उसको साइंस में करना है, नॉट डॉक्टर। साइंस कर सकते हैं, उसमें PhD बन सकता है, ये सब कर सकता है, बट वो डॉक्टर नहीं बनेगा। क्या कर सकता है? वैसे ही होता है। नहीं उसको डॉक्टर करो, एक बार एग्जाम दे के करो। ऐसे ही हुआ, लास्ट ईयर उसका नीट दिया है, नीट में उसका अच्छा परसेंटेज आया, क्लाइंट है उसका बेटी का। दिस ईयर भी किया, उससे कम हो गया उसको। और उसमें लिखा था कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा, साइंस पढ़ सकता है। कभी कभी लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आता है, उसको कॉमर्स में चले जाते हैं, हम लोग कॉमर्स से। पेरेंट्स का एक विश रहता है, हम अंदर जाके लीफ देखेगा ना, वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, फिर हम बोल देते हैं उसको। वो ये सब बोलना पड़ेगा, कोई चीज़ हो तो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था, हम क्लियरली बोलते हैं, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, जो वाट एवर उसमें लिखा है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। करेक्ट। इधर एक सवाल पूछूंगा कि आप बता रहे थे कि क्लाइंट कोई ऐसा होता है जो सिर्फ 2 ही लोग, मैं और आप, तीसरा कोई नहीं चाहिए। अब आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो, तो अब कोई पेरेंट ऐसा है जो अपना बच्चे को महंगी से महंगी किताब, दुनिया भर का मोबाइल लेके दिया, सिर्फ गूगल, ये पढ़ो बेटा, वो पढ़ो बेटा, ये पढ़ो तो इंजीनियरिंग तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारे, IIT ये वो है, और उसकी नाड़ी में लिखा है नहीं है, तो आपको अलग से मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है कि यार कुछ भी करो यार, बेटा के सामने बोल देना इंजीनियरिंग IIT हो जाएगा, ये सब बोलते हैं, तो पहले ही बोल देते हैं। अभी हमारे पास आने के पहले ही बोल देते हैं ऐसा भले कुछ भी हो जाए बोल देना तो क्लियर हो जाए। अभी ऐसा नहीं बोल सकता, हम एक्सप्लेन करते हो। नहीं आप ऐसा, मतलब आपके पेशे के हिसाब से झूठ हो गया जो आप नहीं बोलते हो। नहीं अभी देखिए, कभी कभी कोई पेरेंट्स बोलते हैं हमको, बोल दो इधर ही पढ़ना है, कोई विदेश जाने के लिए बोलेगा, और देखिए अदर देन दैट हम लोग को प्रेडिक्शन नहीं करेगा, फिर करेगा तो जो वाट एवर लिखा वो बोलेगा। फिर क्या होता है, वो जो सक्सेस नहीं मिलेगा तो फिर हमारा ऊपर ही बिले में आ जाता है ना, तो शास्त्र को ऊपर ही आता है। ये बहुत लोग बोलते हैं, नॉट ओनली दिस, मैरिज के लिए उसको बेटी के मैं लेके आता हूँ, आप बोल दो नाड़ी में जो लिखा है। सवाल वही था, सिर्फ पेरेंट्स आते हैं या फिर बच्चे लोग भी आपको आके बोलते हैं अरे सर प्लीज इतना करा दो? ये सब आता है। अभी एक पेरेंट मेरे को बोला है, आपके क्लाइंट, हमारा क्लाइंट, जो उसका लड़का 36 ईयर्स ओल्ड, लगभग 36, दवा नहीं खाता है, मेडिसिन नहीं खाते, वो उसको प्रॉब्लम, बीमार इन द सेंस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था, वो मेडिसिन नहीं खाता है, जो डॉक्टर ने बोला वो दवाई नहीं खाता है। वो बोलते हैं आप प्रेडिक्शन में साथ में बोल दो दवा लेने के लिए। ये सब चीज हम बोल सकते हैं दवा लेने के लिए, ऐसा भी होता है छोटा छोटा। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, बस सच को, खाना को बस ऐसा घुमा के। वो उसका पेरेंट मैंने बोला आप लोग जो प्रेडिक्शन में बोलेगा वो मानेगा, इसलिए आप दवा लेने के लिए आप उसमें बोल दो, पर हम बोला करके मत बोलो, ये सब बोलते हैं।
फिर उसको मालूम पड़ेगा ना दवा के बारे में कैसा पता है। वो तो देखा है जब बीमारी आएगा तो दवा ले ये सब आज वो दवाई ले रहे हैं। ऐसा भी होता है। सही है। बहुत सारा ये रहता है। अभी लोग पहले ही हमको बोल देते हैं ऐसा ऐसा है करके, बट हम भी प्रिपेयर हैं। देखिए ये सब नहीं बोल सकते, ऐसा रहता है। जो नाड़ी में जो आता है वो वही रीड बोलेंगे। करते हैं। कभी कभी सेटिस्फेक्शन करने के लिए नाड़ी रीडिंग नहीं कर सकते ना, कभी कभी भी गुस्सा भी हो जाएगा उसका मन में। अब ये सब में होता है। अब मैंने अब ये पूछा, अब मैं थोड़ा टेबल को उस तरफ घुमाता हूँ। मैंने कहा कि आप पे कोई क्लाइंट बढ़ के हैं क्या? अब मुझे ये बताओ, आप किसी पे बढ़ के हो क्या? कभी होता है। आप भी भड़कते हो? नहीं मतलब आपको गुस्सा आता है क्लाइंट? अरे मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं में क्यों ऐसा नहीं? नहीं होता है। आप देखिए ये पोलाइटली उसको समझाना पड़ेगा। अभी ऐसे ही हो जाता है। बार बार कोई लोग ना एक ही विषय में बात करते रहते हैं, बार बार वही कहते रहते हैं, अभी उससे बाहर नहीं आता है। फिर आपको समझाना, क्लाइंट के ऊपर भड़काता नहीं है। द रीजन हमारा काम ही ऐसा ही है, उसको पोलाइटली समझाना है। करेक्ट। और जितना भी वो गुस्सा में आएगा तो बेटा आप उसको अपना आपा नहीं खो रहे। ये रहता है, उसको रियलिटी समझाना चाहिए। ये rather than that, हम जो ये वन टाइप ऑफ एक हीलिंग करना है हमको। करेक्ट। जो लोग तकलीफ में रहते हैं, रियली बहुत प्रॉब्लम रहता है उसको, मानसिक, फाइनेंशियल, करियर, क्या क्या देखेगा उन लोग। ये सब में उसको प्रेशराइज हो जाता है ना। फिर हम समझाते हैं, उसमें क्या है क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा होता है। ये सिर्फ आप नाड़ी के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर कोई इंसान ये बस समझे कि सामने वाला प्रेशर में भी हो सकता है। तो नॉट एवरी टाइम, लेकिन आप सही हो, नॉट एवरी टाइम सामने वाला गलत हो। तो अगर आप जो हिसाब से सर बोल रहे हैं वो हिसाब से अगर हम आम जिंदगी में भी अगर वो प्रिंसिपल अपना लें तो वाह, वो लाइफ विल बी वंडरफुल। सर, आपको कहाँ से चैलेंजेस आते हैं? मतलब एक तो डॉक्टर्स हो गए, अरे हम बता रहे हैं, जब तक आपसे नहीं मिलता है। ये एक तो साइंस वाले जो है वो आपको चैलेंज करेंगे कि अरे साइंस कुछ और बोलता है, तुम कुछ और बोल रहे हो। और कौन कौन लोग हैं जो आपको चैलेंज करते हैं? देखिए ये सब लोग मानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मानना है हर एक व्यक्ति का जो पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा, और किसी जो कोई आदमी नहीं मानता है वो लीफ में लिखा ये आदमी नहीं मानने वाले करके। फूल कभी रहता है, ये मानेगा नहीं है। वो हमको पहले से पता है। वो हम प्रेडिक्शन करने के बाद बोलेंगे ये मेरे को ये पता है, ऐसा भी बोलेगा लोग। ये जो हमको चैलेंज नहीं है, एक्चुअली हम किसी से चैलेंज भी नहीं करते हैं। बट कभी इंसिडेंट हम देखते हैं ना, ये जो मैंने जो केस बोला है वो इंडिया में पूरा रिसर्च हुआ, अमेरिका में हुआ, उधर भी उतना ही बताया, इधर भी यही सेम ही बोला है, बट रिजल्ट अलग है। ये सब है। बट जो रियल लाइफ में चैलेंजेस उसको है, रूटीन लाइफ में चैलेंज, बट लाइफ है। ये जो प्रेडिक्शन क्लियरली आया वो तो है। और ऐसा नहीं है साइंस, देखिए डीपली साइंस मानने वाला भी आता है, उसको भी सॉल्यूशन और वट एवर देखने के लिए आता है। ऐसा नहीं है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। हम बाहर से देखते हैं, इन लोग बोलते हैं विज्ञान में बहुत है, बट हमारा पास जो क्लाइंट्स है ना उसको पर्सनल लाइफ और पर्सनल करेंगे इसके लिए आता है ना, उसका बेटा का नहीं तो खुद का, इसके लिए आता है। फिर उसका साइंस अलग हो जाता है ना उधर। सर, आप मुंबई बेस्ड हो, तो आप बोले कि आपका 30 साल में लाखों से ऊपर आपके क्लाइंट्स हैं, तो सारे के सारे क्लाइंट आपने अकेले हैंडल किए हैं? नहीं, हमारा एक टीम है एक्चुअली। अच्छा, ओके। फुल टीम है हम लोग का। देखिए एक दिन में 2 और 3 क्लाइंट को हम देख सकते हैं। तो थोड़ा लेंथी, मतलब आप इंडिविजुअली थोड़ा लेंथी प्रोसीजर, वो मैच होने का टाइम में वो सा टाइम टू ड्यूरेशन का डिपेंड्स होता है। ये सब 1-2 को देख सकते हैं, ऐसे ही होता है। हमारा टीम है एक 4-5 हम लोग कजन्स है, ऐसे ही देखते हैं। इंडिविजुअली इतना नहीं देख सकते हैं। ऐसा भी है जो हमारा पास आते हैं सबको वो लीव मिलने का नहीं, ऐसा नहीं भी मिलता है। कभी कभी
उसका मैच नहीं होता एक्चुअली, पर मैच करने के लिए महीना 2 महीना लगता है, कभी ये साल भी लगता है। अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है आज मैं सोच रहा था आज मैं आऊँ, इसके बाद शूट के बाद मैं आपको मिलूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। नहीं है। अच्छा, मैंने आज मेरा अंगूठा मतलब थंब इम्प्रेशन दे दिया तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिलेगा ये। हाँ, आप फिर वो आप बता रहे नहीं थे नहीं, अभी ये जो अंगूठा का निशान दिया है, हम देखने के बाद हमको मालूम पड़ेगा इधर है क्या नहीं है। अच्छा, आपके पास है या नहीं है, फिर आप आपके वो रीजन ग्रुप में यही है डालेंगे। जो हम बॉम्बे में इतना रख नहीं सकता है, जो लीफ को हम वहां से ट्रांसपोर्ट करके इधर रखो, ऐसा नहीं होता है। बरोबर। ऐसा पर्टिकुलर लीफ रखता है, हमको मालूम है दिस एज ग्रुप हमारे पास ज़्यादा आएगा, उसके हिसाब से रखते हैं। ये डेस्टिनी भी ऐसे ही होता है, ये लीफ आप रखो, जो बंदा उधर आएगा, अच्छा। ऐसा भी रहता है। ऐसा ही कोई कोई लोगों को नहीं मिलता है। हम्म। तो हमारे पास उसके लिए एक बुकलेट है, आप देखेंगे तो 15,000 लोगों का अभी तक मैच भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, नहीं 10-15% मैच नहीं हुआ मतलब उनका लीफ बना ही नहीं गया है या फिर उनका लीफ खो गया है या खराब हो गया है या नहीं, ये इसमें जो कोई कोई लोगों का 2-3 महीना में भी मिल गया है, कोई कोई लोगों का मिला भी नहीं है। हो सकता है उसको लिखा भी नहीं रहेगा, दिस वशिष्ठ जो नाड़ी शास्त्र जो रहता है उसमें लिखा ही नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये जो 15,000 बोल रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ओह 15 इज अ बिग नंबर एक्चुअली। ये भी I अब know. ये 15,000 जो लोग अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं हमको, अभी भी फॉलो करते हैं। अरे कहाँ से मंगाओ, हम लोग सर्कुलेट करते हैं ना, जो इधर इनका मैच नहीं हुआ फिर लेके आते हैं, फिर मैच करते हैं ऐसा। if you are one of those 15,000 जिनका नहीं मिल रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। हम पर्सनली बोला भारतीय टीम की तरफ से इनके साथ बैठ के वी विल ट्राई लेवल बेस्ट टू सर्च इट फॉर यू। वो भी अच्छा है, हम लोग के लिए हम मदद कर नहीं, सकते इतना तो कर ही सकते हैं रीडर्स के लिए। एक टर्म है उत्कृष्ट, मतलब एकदम ऑथेंटिक ओजी ओरिजिनल जो आप हो। एक कोई क्लाइंट है जिनको जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे, बट कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पूरी तरह प्रॉपर नाडी एस्ट्रोलॉजर है या फिर फेक है। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, सॉरी फॉर द टर्म, बट आई थिंक अबाउट 6-8 महीने पहले पेपर में एक न्यूज़ आया था, एक आदमी वो डॉक्टर के पास जाके उसको पता चला कि इसके लिए ये दवाई, इसके लिए दवाई है, और उसने अपना क्लिनिक खोला। उसको क्वैक डॉक्टर बोलते हैं, मतलब फेक डॉक्टर है, उसके पास कुछ MBBS कुछ का डिग्री नहीं था, लेकिन उसका इतना तजुर्बा आ चुका था डॉक्टर्स के साथ, बेसिक तो पता ही सकता था। तो फिर वो अभी कोई भी पेशेंट आके डिग्री तो नहीं चेक करता है, जैसा आपने बोला एक पेशेंट ने आके दूसरे को रेफर किया, रहे ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो हिसाब से जब तक फिर लॉ एंड मतलब पुलिस वाले लोग ने उनको फिर बाद में अरेस्ट किया, वो अलग बात है। माई पॉइंट इज हाउ डज अ पर्सन आइडेंटिफाई अ फेक नाडी गाय, इफ एट ऑल आई मे यूज दैट वर्ड टर्म, एंड अ ओरिजिनल पर्सन। ओरिजिनल तो हमारे सामने बैठे हैं, पर आप अपने फेक का एक्चुअली देखिए, इसमें फेक और ओरिजिनल का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, ये नाड़ी लीफ से होता है। हाँ, ये नाड़ी लीव्स एक जगह से हम लाइब्रेरी से लाना है, तमिलनाडु वहाँ से लाना है। बट जो एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड जो रीडर्स हैं, वो कोई चीज़ों के लिए फोर्स नहीं कर सकते, नहीं करता है। जो नाड़ी लीफ नहीं है नहीं बोलना है, उसको फेक भी नहीं कह सकते, बट उसका नॉलेज कम रहेगा, एक्सपीरियंस कम रहेगा, थोड़ा टाइम वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए भी लीफ रह के कुछ बोल सकते हैं। ऐसा इसमें फेक नहीं कर सकते एक्चुअली। उन लोग का जो नॉलेज कम रहेगा, एक्सपीरियंस कम रहेगा, वो आके बैठ के चलाया रहेगा 2-3 साल, फिर निकल जाता है। मैंने आपको बोला 32 ईयर्स बॉम्बे में, मेरा जो मोबाइल नंबर है मोर देन 26 ईयर्स वही नंबर है। फिर जो क्लाइंट मेरे को हमेशा कॉल कर सकता है, कभी 20 साल पहले, 25 साल पहले, जो पुराना क्लाइंट अभी भी कनेक्शन में है। यही ऑथेंटिकेशन है। और फेक और रियल का और कुछ क्लासिफिकेशन इसमें नहीं, जो आप बोल रहे हो, जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, बराबर है, ओके, यही हो सकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसे ही होगा,
कि अरे ये आदमी का पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास आधा अधूरा नॉलेज है जो मैं सामने वाले को नहीं बता सकता हूँ कि भाई मैं आधा अधूरा ही जानता हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़कर किसी और नाड़ी के पास नहीं जाए तो मैं इसको डरा देता हूँ कि अरे अगर आप आज के बाद और कोई दूसरा ज्योतिष को मिले तो फिर कुछ भयंकर प्रॉब्लम। ऐसे सब भी लोग होते हैं। आपको तो सुनने में आया रहेगा ना, हमको किसी का नाम नहीं जानना है। देखिए कोई प्रोफेशनली करता है, उसको यही हो सकता है उसका क्लाइंट किधर नहीं जाना है। हम लोग को नॉलेज के ऊपर चलता है, वॉट एवर लिखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज बेस में जाता है हमारा पास ही वो आएगा, यही है। बट ये नहीं है डरा। देखिए इमोशनली अभी डिजिटल ये हो गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस में देखा है पर्टिकुलरली हमारा जो सेंटर ना, कभी कभी लोग पता है किधर भी रहेगा, वो बोलते अरे आप जैसा नाड़ी देखते हैं ना, मैं आप तो सैंटा क्रूज में है, कोई आया वाशी में, तुम्हारा नाम था, मैं उधर चले गया। फिर क्या कर सकते हैं, ओके नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाइए। नहीं तो मतलब आप बोल रहे हो कि आपके नाम का पब्लिक दूसरा सेंटर्स भी खोल के रखे हैं? अरे नहीं, नाम पे नहीं है अभी। उन लोग लगेगा जो मेरा एक्सपीरियंस जितना है उतना नहीं होगा, हाँ। बट उसका घर का नजदीक में नाड़ी मिलेगा तो उधर अच्छा, जाएगा। नाड़ी केंद्र। नाड़ी अच्छा, केंद्र मिलेगा। ओके ओके ओके। फिर उधर जाके एक्सपीरियंस होने के बाद सो मतलब 100 बात की एक बात की, इसमें फेक ओरिजिनल नहीं होता है, लेस एक्सपीरियंस्ड मोर एक्सपीरियंस्ड वही हो सकता है। ओके ओके। क्यों मालूम है? ये देखिए फेक कैसा बोलेगा, ये नाड़ी ग्रंथ तो क्रिएट करेगा तो होगा। हाँ, जो पहले से है तो उसी को से बात नहीं हो पड़। सकता, हाँ, बट उसको लेस नॉलेज होगा, लेस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होगा, ये हो सकता है कुछ, ये कर सकता है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस में ऐसा, अभी आजकल लिखते हैं अथेंटिक नहीं है, ये सब लिखते हैं, मेरे को कैसा आ गया पता नहीं है, ये सब क्यों होता है समझ में नहीं आता है। इतना भी रहते हैं लोग, ये अथेंटिक एस्ट्रोलॉजर भी डालते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर भी डालते हैं अथेंटिक। और अथेंटिक कैसा मानेगा, ये एक सर्विस देता है लोगों को, वो जो जितना साल से रहता है ये देखने, और नहीं तो भागेगा ना किधर, इधर 2 साल रहेगा फिर जाएगा दूसरे जगह में, ऐसा नहीं है। मतलब फर्क इतना है आप लोग में, आप में और कम एक्सपीरियंस में, कि आप बोलते नहीं हो आप ऑथेंटिक, आपके क्लाइंट्स बोलते हैं ऑथेंटिक, और उनको बताना पड़ता है हम ऑथेंटिक। अभी पहले मैंने सुना है, पहले मेरा क्लाइंट भी मेरे को बोलता था, अरे कोई नाड़ी वाला को मुर्गेश करके पूछेगा तो हाँ इधर ही मुर्गेश करके बुलाता है, ऐसा भी आपके पास। हाँ। मैं हमारा सेंटर जिधर सेंट्रल लाइन में नहीं है, ये हमारा क्लाइंट पूछता था ना ये सेंटर किसका है, मुर्गेश का करके पूछेगा, फिर हाँ करके बोलता है, ऐसा भी नाड़ी वाला था। बट वो अथेंटिक नहीं करके ऐसा नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है, ये भी मुर्गेश का सेंटर करके बोल सकते हैं। चलो आप, हम ऐसा भी पॉजिटिवली देखेंगे, देखो हम आपकी मदद कर कि आपके नाम पे किसी का दुकान चल रहा है या फिर फैमिली चल रहा है। नहीं, रीज़न मैंने बोला ना 32 साल, तभी 2 ही सेंटर था, 2 ही वाशी में था, मैंने मूव किया इधर, वो उन्होंने मूव किया दूसरा जगह में चले गए। अच्छा, पर अभी तो बहुत सारा सेंटर रहेगा। ये मानना था हम लोग जो परमानेंटली इधर रह के सर्विस देते हैं, इन द सेंस लोगों से हर टाइम कनेक्टेड है ना, आप यही होना चाहिए। मेरे को यही तो हो गया, हम तो उससे चार्ज करता है, फिर उसको प्रेडिक्शन करता है। अब क्वायरीज तो बहुत आता है। अभी एक बार हम लोग रिकॉर्डिंग कर देते थे, प्रेडिक्शन आपको मैं बोला नहीं है, प्रेडिक्शन पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करके देते हम लोग। अच्छा, फुल ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दो, पूरा एंटायर प्रेडिक्शन ऑडियो रिकॉर्डिंग करके देते हैं। फिर आपको लगेगा कभी 1 साल का बाद, अरे सुना ये बताया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तभी हम एक्सप्लेन करते हैं यही चीज़ करके। तो एंटायर लाइफ का ये सपोर्ट भी तो मतलब वो मेरे लिए मेरा साथ में रहना चाहिए। हाँ, मतलब, बराबर है। हाँ, ओके। तो अभी भी आप रिकॉर्डिंग करके दे देते? अभी भी रिकॉर्डिंग करके देते हैं। फुल जो सेशन होता है ना आपको बिगिनिंग से एंडिंग तक, वो रिकॉर्डिंग। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 2025, तो आप बोलोगे 2026 में बोला भारतीय टॉप मोस्ट पॉडकास्ट शो बन जाएगा। हाँ। फिर
27 में, मतलब वगैरह वगैरह। हाँ। ओके, समझा। तो मतलब वो मैं जब भी मेरे को चाहिए रहेगा तो मैं बार बार आपको बोलते ना कॉल किए बगैर मेरे पास वो है, वही मैं सुन लूंगा, तो ये टाइम पे ये तकलीफ होगा या फिर ये टाइम पे ये बराबर है। सक्सेस होगा। ओके, वैलिड वैलिड। तो सर, अच्छा, और दूसरा चीज़ ये पूछना था आपसे कि आप जब बोल रहे हो कि सेंटर्स बहुत सारी जगह पे है, आपका सेंटर्स अलग है और आपके ब्रांचेस नहीं है ना? इधर नहीं है, मतलब आपका जो ब्रांच है ये ब्रांचेस किधर भी सिर्फ नहीं है। सांता क्रूज बता रहे हैं, सांता क्रूज में है, सांता क्रूज, वकोला। वकोला। सर, आप इतना नाड़ी के बारे में हो, मतलब यू आर लाइक द गूगल ऑफ नाड़ी। और भी लोग होंगे बट हम तो आपको जानते हैं। तो सर, जितना तक मैंने इतना बोलते हैं ना गंभीरता से सुना, आई थिंक नाड़ी सिग्निफाइज इंडियन कल्चर, मतलब ऐसा बोलते हैं ना एकदम ऐसा ऐसा घट इंडियन कल्चर अभी जड़ ancient से जुड़ा tradition, हुआ हाँ, है। बराबर सो है। यू फील ऐसा कोई ये कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ है या फिर कुछ ऐसा संविधान में कुछ ऐसा प्रोविजन है टू प्रोटेक्ट नाड़ी एज अ इंडियन फॉर्म, इंडियन ट्रेडिशन? इंडियन एंशियंट फॉर्म में है ये। जैसे फैमिली, अभी देखिए लास्ट 300-400 ईयर्स से जो फैमिली मेंटेन करते हैं, इसलिए ऐसा जरूरत नहीं पड़ा अभी तक, आगे भी नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा, हाँ। तो मतलब अब जब जो अभी वेरी वेल मेंटेन्ड एक फैमिली No ग्रुप्स, disturbance, हाँ, ऐसा समझ रहता है, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा होता तो ऐसा चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होता अब तक तो आ ही जाता। हाँ। वैलिड वैलिड। सर, अब तक जो हमने बात किया है, इससे तो एक बात बहुत क्लियर पानी की तरह साफ है कि अगर कोई आदमी आकर अपना थंब इम्प्रेशन देंगे, आदमी औरत, बराबर। तो फिर आप अपना प्रोसीजर करके उनका नाड़ी बता देंगे, मतलब A to Z उनका लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, उनका पॉजिटिव अचीवमेंट्स क्या है, सब आप फ्यूचर बता दोगे, है ना, प्रेजेंट लाइफ का। सवाल अब ये उठता है कि ये तो आपका तो बेस ही वो थंब इम्प्रेशन है। सवाल अब ये उठता है, वो लोग क्या करें जिनका हाथ नहीं है, जो हैंडीकैप्ड है, फॉर वॉट एवर रीजन्स दे आर हैंडीकैप्ड, या फिर बोलते ना अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट से हाथ चला गया, तो आप मतलब वो फिर अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। सतीश जी, ये फुल्ली थंब इम्प्रेशन को ऊपर ही रहता है। जो अंगूठा का निशान बेसिक नीड है एक्चुअली, अंगूठा का निशान रहेगा, हम जो उसका जो वट एवर पाम लीव्स हम ढूंढ सकते हैं। अभी नहीं है, अंगूठा का निशान नहीं है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उसका जो डेट ऑफ बर्थ हम ट्राई कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं है डेट ऑफ बर्थ से मिल जाएगा। अंगूठा का निशान रहेगा, हमारा काम भी इजी है। वाह, मतलब आप ये बोल रहे हो, मैं कुछ और समझ रहा था। नो, लेट मी गेट दिस थिंग क्लियर। आप ये बोल रहे हो कि किसी का हाथ नहीं है, हाँ, जिनका हाथ नहीं है बराबर, उनका आप डेट ऑफ बर्थ लेके आप उसके आधार पे आप लीफ निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं, Brilliant, बट निकाल सकते हैं इन द सेंस, मतलब उसका उतना गारंटी नहीं होगा जितना गारंटी, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटीज है। ब्रिलियंट, ग्रेट। मुझे लगा वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नहीं है। सुपर, वेरी नाइस। ये पूरा जो अरेंज किया अंगूठा का निशान का आधार पर, उसका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं रखा। हाँ, वो क्या होता है, द ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से रहता है। हाँ, एक इम्प्रेशन एक ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा है। ओके। सो हम ईयर ऑफ बर्थ लेके उसका जो वो थोड़ा टाइम लगेगा मैचिंग। तो मतलब वापस से आपका सवाल जवाब चालू हो जाएगा कि बराबर हाँ, है। तो प्लस माइनस, हाँ, ठीक वो है, सब मतलब वो पॉसिबिलिटी है, वो प्रोविजन है। बराबर। सुपर, ग्रेट, अच्छा लगा सुन के। नहीं, सर, दूसरा सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, लड़का लड़की जो भी है, उसका थंब इम्प्रेशन रख के आप उसके फैमिली के बारे में बता सकते हो, या फिर उसका फैमिली में से कोई एक मेंबर का थंब इम्प्रेशन रख के आप इनको भी कवर कर सकते हो क्या? नहीं। नॉडी एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन मोस्टली 75 to 80% ऑफ प्रेडिक्शन जो रहता है, जो व्यक्ति अंगूठा का निशान देते हैं उसका बारे में रहता है प्रेडिक्शन, बट उसका जो सिबलिंग्स और पेरेंट्स, उसका जो हेल्थ, एक माइनर पोर्शन उसमें कवर होता है।
बट प्रेडिक्शन आप बोलेगा तो इंडिविजुअली उसका देखिए ये कर्मा थियरी बेस्ड है, जो वट एवर कर्मा लेके है उसके हिसाब से हम रहेगा, फिर दूसरा किधर आएगा उधर। ये रेसे अभी एक जो अंगूठा का निशान देता है उसका बारे में डिटेल ज़्यादा रहता है। सपोज उसको शादी हो गया, उसका वाइफ का बारे में एक माइनर पॉइंट्स आता है, वाइफ का साथ अच्छा है, रिलेशनशिप गुड, हेल्थ अच्छा है, उसको ये सब पॉइंट्स आता है। बट इन पर्टिकुलर उसको करियर, मतलब आप जितना स्पेसिफिकली वो थंब इम्प्रेशन वाले का डिटेल दे सकते हो उतना स्पेसिफिकली आप बाकी लोगों का नहीं दे सकते हो। नहीं रहेगा, दे सकते नहीं है, उसमें लिखा नहीं रहता है। एक जनरल स्टेटमेंट बता सकते हो कि आपका थंब इम्प्रेशन के हिसाब से आपका वाइफ इंडिया की होगी, फॉरेनर होगी, या फिर आपका रिलेशन कैसा होगा, मतलब अगेन रूट इनसे ओरिजिनेट होता है। बराबर। ओके ओके ओके, ग्रेट। नाड़ी आप बता रहे थे 3000 3,500 4,000 साल पुराना है, उस नाते बहुत सारे आपके लाखों के क्लाइंट्स हैं, तो उस नाते लाइक यू नो सारे के सारे एज ग्रुप आपके पास आते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आई अंडरस्टैंड जो 60s के जो पैदा हुए हैं, 70s 80s 90s इवन 2000 फॉर दैट मैटर, तो वो लोग सबको पता है कि नाड़ी क्या है, बिकॉज वो टाइम पे डिजिटल जनरेशन पैदा नहीं हुआ था। नाउ प्रेजेंट जनरेशन इज डिजिटल जनरेशन। ओके, आजकल नोटबुक्स भी नहीं मिलता है, सब बच्चों को लैपटॉप दिया जाता है, ओके, पैड आईपैड दिया जाता है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ एडवांसमेंट दैट वी हैव सीन ओवर द इयर्स। बट आपको क्या लग रहा है नाड़ी में क्या ऐसा फैक्टर है जो 1960 या 50 में भी जो पैदा हुए हैं उनको आकर्षित करता है, 70s वाले को आकर्षित करता है, कट टू इवन दिस प्रेजेंट जनरेशन जो आप बता रहे थे कि बच्चे आके हमको बोलते हैं वगैरह वगैरह। सो ऐसा क्या ऐसा चीज है जो नाड़ी सब सारे जनरेशन, स्पेशली द डिजिटल जनरेशन, द यंगर वंस? देखिए इसमें वेरी क्लियर है, एक पूरा नाड़ी में लाइफ हिस्ट्री मिल जाता है। जब भी आता है तब से उसका नेक्स्ट 30 years और 40 years 50 years टाइम पीरियड का प्रेडिक्शन मिलता है। तो प्री रिटर्न्ड है, और एक बार उन लोग देखेगा तो बार बार नहीं देखने का आवश्यक नहीं रहता है। करेक्ट, ये सब चीज़ है। फिर ये वेरी ऑथेंटिक मीन वेरी एज ओल्ड साइंस हो गया है, इसलिए जो लोगों को अट्रैक्ट होता है। अभी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में ऑप्शंस बहुत रहते हैं ना उन लोग, इसमें ऑप्शन बहुत कम है। एक बार लीफ मिलेगा तो ये उसका जो प्रेडिक्शन होता है, इसमें ऑप्शंस कम है लेकिन स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा है। बराबर है। ओके, ऑप्शन इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ हर जगह में ये नहीं मिल पाएगा, हर लोगों को वो पट्टी नहीं मिलेगा। मैं ये ऑप्शन यही बोल रहा हूँ, जो मिलेगा, जो लीफ जो मिलेगा तो ये उनको प्रेडिक्शन मिलेगा, पहले लीफ मिलना चाहिए। बट अभी यंगस्टर्स आते हैं इन द सेंस जो पेरेंट्स पहले हमारा पास आया रहेगा, ऐसा भी हम देखा। एक बार उसका पेरेंट्स आता था उसका बच्चों को लेके, फिर जब स्कूलिंग में रहता था 10th 11th 12th आता था, तभी आता था उसको कौन सा ग्रेजुएशन करके। अभी वो बच्चे लोग जब भी उसका बच्चे के बारे में पूछने के लिए आ रहा है, ऐसा 3-4 जनरेशन कनेक्ट हो गया। 3 जनरेशन मैंने देखा, पेरेंट आता था उसका बच्चों के लिए, उनका बच्चा आ गया, ऐसा रहता है। दिस कनेक्शंस ऐसा होता है। आपको नाड़ी विरासत में मिला है, लेगेसी चला रहे, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसा फैमिली नाड़ी एस्ट्रोलॉजर। बहुत अभी कोई लोग ऐसे ही नहीं, बहुत सारा लोग फॉलो करते हैं नाड़ी में। सर बीच में एक सवाल आया था जहन में कि अगर आप बता रहे हो सामने वाले को कि ये तकलीफ है तुम्हारे को, बराबर, ओके, आपने वो एग्जांपल दिया था बारिश का कि भीगना है, बराबर, ओके, तूफान आएगा, तुम चलोगे तो तूफान आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे कहे अनुसार चलोगे तो छतरी लेके जाओ, 100% नहीं भीगोगे लेकिन 50% भीगोगे, लेकिन 50% बच भी जाओगे। बराबर है, सही ओके, तो वो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अगर किसी के जीवन में कुछ लिखा है कि ये टाइम फ्रेम में आपको तकलीफ है, तो आप उसके लिए क्या उपाय देते हो? मतलब मंदिर जाना या फिर बेसिक इतना बोलते ना जो लेस कॉस्ट वाला इफेक्टिव मतलब उपाय देते हो, या फिर पूजा हवन करना वगैरह? मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि
कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास वर्किंग क्लास आदमी आपके पास आया बराबर है। तो हवन वगैरह को ऐसा भी कोई कोई होते हैं जो हवन वगैरह को उनका सैलरी अगर 30,000 रहेगा तो हवन वगैरह का जो भी है वो 1 लाख 2 लाख वो कहाँ से लेके आएगा उतना पैसा? उसका तो 3-4 महीने का सेविंग्स, 3-4 महीने का सैलरी उसमें चला जाएगा। तो वो दैट्स द रीजन वो आप तक आके फिर से वो रुक जाएगा वो। नहीं तो व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट यू नॉट स्पेसिफिक बट एक जेनरिक सॉल्यूशन क्या देते हो नहीं नहीं, देखिए जो नाड़ी में सब कुछ पता चलता है, आप? उसको प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट उसका मेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा रहेगा, करेक्ट द प्रिडिक्शन वो भी आता है एज वेल एज जो उपाय जो आई मीन रेमेडीज जो रहते हैं ना उसके हिसाब से रहते हैं। अच्छा मतलब रेमेडीज भी लिखा हुआ रहता है? रेमेडीज वही आप ये बोलते हैं ना उसको क्या करना है, अभी आपने हेवन पूजा, हाँ देखिए ये सब ट्रस्ट का ऊपर रहते हैं। करेक्ट कोई कोई लोग सीरियसली करता है, मैंने देखा सम अदर रिलीजन, उसको बहुत इच्छा था, बच्चा नहीं है, एज भी हो गया है, उन्होंने जो वाट एवर रिलीजन, हिंदू रिलीजन का धर्म का हिसाब से हमने जो नाड़ी में आया वो बताया, उन्होंने किया, वैसे ही सक्सेस हुआ। कोई अभी कोई हमारा पास रेगुलर आता था, उसको 3-4 टाइम्स कुछ ट्रीटमेंट किया, बच्चा नहीं हुआ, हम हमेशा बोलता था उसको नेचुरली आपको बच्चा होएगा करके नाड़ी में आया, वो माना नहीं है। 3-4 टाइम्स खर्चा किया, मोर देन 12-13 वो लाख जो खर्चा IVF वगैरह, किया, फिर लास्टली बोला सर नेचुरली हुआ, वाह पर उसका कर्मा था, वो खर्चा भी करना है, हमारा बात तो नहीं सुनना है। करेक्ट। ऐसा भी होता है, जो भी आएगा अच्छा ना मतलब लिखित जो रहता है वो कोई ना कोई तरीके से वो पैसा जाना रहता है, जाता ही जाता है। ओके ओके उसको हम भी ऊपर भी बोला है, अभी उसको विश्वास होना चाहिए, वो थोड़ा वेट करना है, नहीं किया। लेकिन उसमें वो भी लिखा रहेगा ना ये आदमी हाँ, विश्वास। बराबर है, बराबर है, करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही होता है। तो हम जब नए जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो बात अधूरा रह जाएगा अगर हम AI के बारे में नहीं पूछा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा शस्त्र बन गया है जो 100 लोगों का काम एक साथ करता है, बराबर विच इज़ वेरी गुड। एट द सेम टाइम जो 100 लोग हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं बराबर है। बिकॉज ऑफ AI। तो AI का एक जनरल परसेप्शन है अरे AI आ गया नहीं सबका जॉब खा लेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये हो रहा है, बराबर ओके बहुत सारे लोग हिल गए, लिटरली दे आर शेकन अप। तो नाड़ी शास्त्र विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज इट अफेक्टेड, इज इट शेकन बाय AI नहीं है, या फिर एनी अदर मॉडर्न डे इंस्ट्रूमेंट और टूल? नहीं हो सकता है इसमें, ये आ जाओ कुछ भी आ जाओ, द रेवोल्यूशन कैसा भी होगा, द अथेंटिक ऑफ लीफ, उसमें जो प्रेडिक्शन द पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, ये कैलकुलेशन में नहीं बताता है, कर्मा से बताता है। अभी ये क्यों हो गया, उसके एक प्रोग्राम्ड काम रहता है, उसमें ये अंदर जाते हैं कर लेते हैं, बट ये ऐसा नहीं है, इसको फीड कहाँ से करेगा, ये एक चाहिए था ना कुछ डिटेल्स और डेटास, इसमें नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी पर्सनालिटी का अलग अलग डेटा है, वो अलग अलग से स्टोर करके वो कैसा वो प्रेडिक्शन। देखिए अथेंटिसिटी क्या था, आप और कोई भी द वर्ल्ड टेक्स्ट में है, आप लोग मानते हैं दिस इज अ रियल। करेक्ट। ये कंप्यूटराइज्ड किया, वो बोलते हैं हमेशा देखिए कंप्यूटर में कुंडली बनाया, कभी गलत भी हो सकता है, ये प्रोग्राम्ड है, ये सब बोलते हैं ना, इसलिए अभी तक ये हमको कुछ तकलीफ नहीं दिया है, नहीं दे सकेगा, ऐसा लगता है हम कभी। ग्रेट। अभी आपसे मतलब शूट के बाद हम AI का फ्यूचर डिस्कस करेंगे। आपसे बात करते करते सर समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अभी हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया एंड बहुत सारी और बातें हैं जो हम सेव करके रखेंगे, बट इन द मीन टाइम हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है वो अपने भी सवाल भेजें कमेंट सेक्शन में। वी विल ऐड आवर क्वेश्चंस, वी विल आल्सो ऐड योर क्वेश्चन। जैसे आपके कहने पे हमने कैसे लाए, कहाँ से लाए ये नहीं पूछे बिकॉज इट वाज अ प्रोसेस, सो उसके लिए अलग एपिसोड चला जाएगा। बट जस्ट बिकॉज यू गाइज रिक्वेस्टेड इट्स, आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड, योर wish is our command, and this is the first example of what we are doing for the audiences. So please आप अपने questions भेजो जो सर के लिए है,
So we will collect all these questions. We'll also add our questions and sir का एक second part भी करेंगे. That's our promise to you. And before we wrap up, I would, on behalf of each and every single audience of the Bola Bhartiya show and on me, Satish Sundaresan, the host of the show, आपसे एक सवाल जाते जाते पूछूंगा कि नाड़ी और मॉडर्निज्म, नाड़ी और प्राचीन ज़माने, ये सब आपने बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों के क्लाइंट्स आपने खुद देख चुके हैं, बहुत सारे सालों, बहुत सारी दिवालियाँ आप देख चुके हैं. तो जाते जाते आपको क्या ऐसा कहना है हमारे ऑडियंस से जो आपको लग रहा है कि आज के तारीख में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन शुड फॉलो दैट? नहीं, थैंक यू वेरी मच सतीश जी. एक्चुअली आपका जो बोला भारती चैनल को इनवाइट किया, हमने बहुत सारा डिटेल बात भी कर चुका है. मेरा जनरल मैंने देखा है इतना साल से जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो लोग अब हमारा पास आते नहीं आते हैं वो अलग है, बट पेशेंस वेरी इम्पोर्टेंट है और ट्रस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है. जो सेल्फ ट्रस्ट एंड पेशेंस और हार्ड वर्क, ये सब चीज़ों उन लोग करते रहेगा, एंड प्रेयर्स एंड और एल्डर्स जो रहते हैं उसको रेस्पेक्ट, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड उन लोग बढ़ाते जाएगा, ये धरती में ना वेरी गुड पर्सनालिटी बनता है. हमने बहुत सारा लोगों को देखा है जब भी वेरी टेंस्ड मोड में रहता है, प्रेशराइज होता है, ये सब रहता है. मैं बोलता द टाइम विल चेंज. देखिए हमेशा यही है, द टाइम जो हमको जो चलते रहता है ना, द पीरियड वही चेंज होने वाला है. चेंज ओनली परमानेंट है लाइफ में. आज तकलीफ रहेगा, कल वो निकल जाएगा. सब लोग वो ट्रस्ट लेके जाना चाहिए. भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहेगा. आपको जो व्यूअर्स, हमारा जो प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, उन लोग को भी उनका लाइफ में सब कुछ अच्छा मिल जाएगा. थैंक यू ऑल द व्यूअर्स. हम द एंटायर टीम ऑफ बोला भारतीय आपका शुक्रगुजार है. मुरुगेशन सर, आपने लिटरली इतना टाइम निकाल कर हमें इतने सारे ज्ञान की मोतियाँ आपने दिया है. सो वी आर वेरी थैंकफुल. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच हमारे शो पे है. एंड फॉर ऑल यू व्यूअर्स, जैसा हमने कहा था, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स. एंड ये तो रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अब तो आपसे इतना रिलेशनशिप हो चुका है, अब तो हक से बोलूँगा लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड जितना हो सके ये चैनल को शेयर करना. और आपकी भी पहचान में कोई है हु कैन is the right fit to be on this seat, please let us know. We'll be more than happy to invite him or her. On that note, this is your host and those Satish Sundaresan signing off. Till the time we meet for yet another episode of the Bola Bhartiya. Namaste, Jai Hind, Jai Maharashtra.